क्रिकेट की गहमा गहमी अपने अरूज पे है रोशनियों के शहर कराची में, जहां पर ग्रुप सी का अगला मुकाबला शुरू होने जा रहा है, जहां पर बहावलपुर के नवाब मुकाबला करने के लिए उतरेंगे फैसलाबाद रीजन की स्ट्रॉन्ग टीम के खिलाफ। और देखना होगा कि इस मुकाबले में किसका पलड़ा भारी रहेगा और क्या एक और हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिल पाएगा नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। फैसलाबाद की एक मजबूत टीम है जिसमें वकास, मकसूद, आसिफ अली जैसे तजर्बाकार क्रिकेटर मौजूद हैं, जिसके साथ साथ टैलेंट भी बेशुमार है। और यहाँ पर हर टीम को नए खिलाड़ी आजमाने का मौका मिल रहा है और कुछ देर में आपको बताएंगे कि बहावलपुर में किस अंदाज से बड़ी तादाद में नए खिलाड़ी शामिल हुए हैं। अब से कुछ देर पहले अहमद सईद मौजूद थे जो कि आपको बताएंगे पिच के हवाले से, और उसके साथ टॉस में क्या हुआ ये जान लेते हैं। I have the two captains here with me, Mohammad Junaid for Bahawalpur and Asif Ali for Faisalabad. थोड़ी सी पिच के बारे में बात कर लेते हैं। पिछले मैच में 178 रन बने और चेज भी हुए। आसिफ, आपको क्या लग रहा है विकेट देख के? विकेट बहुत अच्छा है, हार्ड है और मेरे ख्याल में आज ड्यू का भी कोई फैक्टर नहीं लग रहा और बड़ा अच्छा खिलाएगी पिच। थैंक यू। मोहम्मद जुनैद, आप विकेट को देखा है आपने, क्या आपको लग रहा है विकेट देख के? फ़िलहाल तक तो बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, लेकिन ये दूसरा मैच है तो होप कि अब थोड़ा सा चेंज होगा विकेट में। चलिए, लेट्स नाउ गो टू सिकंदर फॉर द टॉस। ओवर टू यू सिकंदर। Okay, thank you, Amber. Time for the match 2 on this ground today, and it's the toss time. I've got Mr. Bilal Khilji, match referee. Of course, Mohammad Junaid has been introduced from Bahawalpur, Faisalabad, captain Asif Ali alongside. Asif, you have the coin. Head. Heads is the call. And it is tails. आसिफ, इधर आ जी। क्या करेंगे? भाई बॉल फर्स्ट। बॉल फर्स्ट। पिछले मैच को देख के कितना डिसीजन डिपेंडेंट है ये, कि हम देखा बने तो 170 से ऊपर ही लगभग, लेकिन थोड़ा सा बॉल नीचे रहा है, स्पिनर्स और स्लोअर बॉलर्स ज़्यादा करामत दिखे। देखिए सिकंदर भाई, ड्यू फैक्टर का भी जेन में रखा हुआ है कि सेकंड इनिंग में बॉल गीला हो, उस तरह ग्रिप ना हो, तो इस चीज़ को देखते हुए हम। पहला मैच है लेकिन मैं टीम कॉम्बिनेशन के तो इतना नहीं बात हो सकेगी कोई चेंजेस, लेकिन क्या ज़्यादा ऑलराउंडर डिपेंडेंट साइड है या आप थोड़ा बैटिंग हैवी जा रहे हैं? नहीं सिकंदर भाई, हमारे तकरीबन काफ़ी यंग लड़के हैं, नए आए हैं, कोई एक्सपीरियंस वाला, कोई फास्ट बॉलर है, मैं वकास हूँ, उसके अलावा सारे यंग हैं लड़के जो अभी एक दो साल से डोमेस्टिक खेल रहे हैं, वो प्रॉपर उनको चांस दिया है और इंशाल्लाह ताला देखें अपना डिलीवर करते हैं। कितना टोटल आपको लगता है आसानी से यहाँ गेटेबल होगा चेस करने में? आई थिंक 180 प्लस होगा तो इंशाल्लाह हो जाएगा। चलिए ठीक है, गुड लक टू यू। जुनैद से बात करते हैं। जुनैद, आपका भी यही फैसला होता अगर टॉस जीतते? नहीं, हमने बैटिंग करनी थी। बैटिंग करनी थी आपने, तो क्यों इतना डिफरेंस है दो कप्तानों में? आपने ऐसा क्या देखा है यहाँ पे जो इन्होंने नहीं देखा? जो हवा की एक तो फैक्टर है, यहाँ पे कराची में हवा चल रही है, ड्यू फैक्टर भी नहीं होगा, तो चौथी इनिंग में हो सकता है कि मतलब कंफर्म है इस तरह से कि ये विकेट टूटेगा, मुझे लगता है। थोड़ा बहुत हमने देखा कि हुआ था इस तरह से, पाउडर और पफ ऑफ डस्ट दिखा था हमें पहले वाले मैच में। तो आपको क्या लगता है कि कितना स्कोर जो है वो यहाँ पे चेजेबल है आपको लगता है इन कंडीशंस में? क्यों हवा चल रही है, ड्यू शायद अभी तक तो नहीं है, ग्राउंड स्टाफ कहते हैं कि 8 बजे तक आ जाती है, लेकिन अभी तो बिल्कुल सूखा है। देखिए 170 180 अच्छा टारगेट था पहले मैच में भी, तो वो एक ही 2 ओवर वो रिलैक्स हुए, तो मेरे हिसाब से 170 180 अच्छा टारगेट। काफ़ी नई टीम है आपकी, बहुत सारे यंगस्टर्स दिख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट हैं कि एक अच्छा स्टार्ट करेंगे? जी बिल्कुल, हमारा एक कॉम्बिनेशन है जो 4 डे से जारी है, तो हम कॉन्फिडेंट है बहुत ज़्यादा। चलिए, गुड लक टू यू। थैंक यू। The news from the center out here is that Faisalabad have won the toss and they've decided that they're going to have a ball. तो जिसने जो चाहा वो हासिल करने में कामयाब रहे हैं। टॉस में फैसलाबाद की टीम में आसिफ अली कप्तान है, वकास, मकसूद इनके तजर्बाकार खिलाड़ी हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनको बड़ी तादाद में नए खिलाड़ियों को आजमाने का भी मौका मिलेगा। साथ डेब्यूटेंट्स भी हैं, लेकिन बहावलपुर की टीम के साथ आज दिलचस्प अमरी है कि मां सवाए मोइनुद्दीन के आज उनकी तमाम टीम डेब्यू कर रही है कराची में। यादगार मौका है बहावलपुर के लिए और ये इस फॉर्मेट की उन्होंने मेहनत हो सका, इस सिस्टम के दोबारा आने के तवस्सुत से हो सका कि जिसके ज़रिए से बहावलपुर के इन टैलेंटेड खिलाड़ियों को देखने का मौका मिलेगा।
बड़ा एक्शन पैक मुकाबला था अली पिछला, और तवक्को करेंगे कि चूंकि आपने जिस अंदाज से फर्स्ट क्लास और वनडे के फॉर्मेट को देखा और उस पर बात की, अब उसके बाद चूंकि T20 है, इसमें 20-20 ओवर दोनों साइड के पास हैं और इसके साथ साथ टैलेंट भी बेशुमार है, तो उम्मीद है कि एक से बढ़कर एक मुकाबला इसी अंदाज से देखने को मिलता रहेगा। जी, आई एम रियली एक्साइटेड हूँ मैं भावलपुर की टीम को देखने के लिए। जैसे भी आपने जिक्र किया कि 10 डेब्यूटेंट्स हैं, तो आई एम श्योर बहुत टैलेंट भरा होगा भावलपुर रीजन के अंदर, क्योंकि बहुत सारे अच्छे क्रिकेटर हमें भावलपुर से आते हुए नज़र आए। अभी जो मैच रेफरी थे बिलाल खिलजी, इनका ताल्लुक भी भावलपुर से है। इसके अलावा कामरान हुसैन है जिनका ताल्लुक भावलपुर से। तो बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हमें भावलपुर से आते हुए नज़र आए हैं, और यहाँ पे अब एक नई अपॉर्चुनिटी है पूरे रीजन के लिए कि अपना टैलेंट यहाँ पे दिखा सकें। और अच्छा टॉस मैं तो कहूँगा हारे हैं, क्योंकि मैं चाहूँगा कि ये बाद में ही बॉलिंग करें, क्योंकि हमने देखा कि सेकेंड टाइम थोड़ा मुश्किल हुआ है बैटिंग करना। और मुझे थोड़ी हैरानगी इसलिए हुई कि अब आसिफ अली ने टॉस जीते पहले बॉलिंग की, क्योंकि शायद उन्होंने अच्छे तरीके से पहला मैच देखा नहीं, क्योंकि पिच थोड़ा मुश्किल हो गया था सेकंड टाइम। तो जहांदाद और रजा बैटिंग बहुत अच्छी कर गए, वरना जो पिच था वो थोड़ा मुश्किल हो गया था पहले इनिंग में। वकास मकसूद ये बहुत एक्सपीरियंसड हैं, 73 विकेट्स हासिल कर चुके हैं, 4-35 रन देकर इनकी बेस्ट बॉलिंग है, अच्छे प्रॉस्पेक्ट हैं। ये इस पिच पे अच्छी बॉलिंग करेंगे, क्योंकि इनको एहसास है कि इस पिच पे आपको दूर बॉल करना है, मुंह में और जोन में बॉल नहीं करना है। चीन जो पेस का बड़ा इस्तेमाल करते हैं वकास मकसूद, और इस अंदाज की पिच पे जो कि अब से 1 घंटा कबल मुकाबला ख़त्म हुआ है, हमने बहुत मरतबा बॉलर्स को वहाँ पर बचते हुए देखा था, लेकिन ये एक तरह से तजर्बे का मुकाबला है। नौजवानी से प्ले इज़ द कॉल। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम का दूसरा मुकाबला अब शुरू हुआ चाहता है ख़वातीन हज़रात। वाइड के साथ शुरुआत की है और शायद वक्त लगे, लेकिन ओवर द विकेट गेंद आगे फेंकी थी। हमेशा से मुश्किल होता है राइट हैंडेड बैटर के खिलाफ करना, लेकिन आप बिल्कुल ही चूक गए लाइन और लेंथ। जी हाँ, लाइन और लेंथ में तो चूके, लेकिन आप लेंथ के बाद पढ़ने के बाद बॉल जिस तरीके से नीचे रहा है, ये अच्छा साइन नहीं है, क्योंकि इन्होंने सेकंड बैटिंग करी है। देखिए बहुत ही नीचे रहा है बॉल ये, और जब पहला बॉल ही इस तरीके से नया बॉल नीचे रहेगा तो वो डेफिनेटली डाउट डालेगा सेकंड टाइम बैटिंग करने वालों के लिए। अली 18 टीम्स हैं, 63 मुकाबले हैं, और ऑलमोस्ट हर दिन मुकाबले यहाँ पर खेले जाएंगे और रोज़ाना डबल हेडर्स हैं, तो एक बड़ा इम्तहान होगा यहाँ पर ग्राउंड स्टाफ के लिए। और उनको ये पिच नंबर 6 है जहाँ पर मुकाबला हो रहा है, और चूँकि ये ऑलमोस्ट इंतहाई दाएं जाने मौजूद है, इसकी वजह से जो ऑन साइड की बाउंड्री इस वक्त राइट हैंडेड बैटर्स के लिए, दोनों दाएं हाथ से बल्लेबाज शुरुआत करें उनके लिए मुख्तसर है, लेकिन इसके बावजूद ये लेफ्ट हैंडेड बैटर दूसरी तरफ से आएंगे अपनी पहली बॉल खेलने के लिए। इनके लिए बड़ी वसी और इस बाउंड्री बन जाएगी ऑन साइड पर, जिनको कवर करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ ये इम्तहान रहेगा ग्राउंड स्टाफ को किस अंदाज से तैयार कर पाते हैं, और ख़ास तौर पर T20 जिसमें आप रन्स की भरमार देखना चाहते हैं, उसमें ग्राउंड स्टाफ कैसे तैयार कर पाएगा। या अकील, वैसे तो इन पिचेस को काफ़ी रेस्ट मिला है। आखिरी सीरीज पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका विमेन हमने यहाँ पे कवर की थी, तो वहाँ पे भी थोड़ी स्लो पिचेस ज़रूर थी, थोड़ा लो पिचेस भी थी, लेकिन तब से लेके अब तक कोई क्रिकेट हुई नहीं है नेशनल स्टेडियम में, उससे काफ़ी रेस्ट मिल चुका है, अच्छी फ्रेश पिचेस हैं। लेकिन यहाँ पे इस पिच को मैं देखते हुए यही कहूँगा कि ये थोड़ा लो रह रहा है बॉल, ये बॉल भी थोड़ा लो रहा है, ज़्यादा पेस नहीं है ऑल्दो वकास की, बट स्टिल नया बॉल है। इस तरीके से पहला दूसरा बॉल लो रहना, ये सेकेंड टाइम बैटिंग करने के वाले के लिए ये खतरे की घंटी है। पैक किया हुआ है कवर्स में, जहां से निकलने के लिए मुश्किल होगी। इंटरेस्टिंग फील्ड पोजीशन है, जहां पर स्क्वायर लेग पर एक फील्डर लेके खड़ा किया है जो कि बाउंड्री से खासे आगे हैं। बहुत बाहर गेंद, लेकिन एक मरतबा फिर नीचे भी रही और बाहर की जाने मूव करती गई। तो ये फॉर्मेट को 20 साल पाकिस्तान में मुकम्मल होने जा रहे हैं। 2004 में बड़ा फेमसली यहाँ पर लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहली मरतबा टूर्नामेंट खेला गया था, जिसमें मुल्तान टाइगर्स और कराची ज़ेब्रास के दरमियान जो मुकाबला था, चूंकि वो पहली मरतबा खेल रही थी, गेंद ये पड़ने के बाद बहुत बाहर रही और एक मरतबा फिर नीचे रही, तो वहाँ पर 22 डेब्यूटेंट थे। तो वो ज़ाहिर बात है कि रिकॉर्ड तो नहीं ब्रेक हो सकता, चाहे जाए कि आप बिल्कुल ही 2 नई टीम्स उतारें। एक मरतबा फिर गेंद बहुत नीचे रह रही है, और इस सूरत हाल में शॉट लगाने के लिए, जुएशी लाने के लिए मुतरादिफ होगा बैटर्स के लिए। अब यहाँ पे जो भी बॉल स्टंप्स के अंदर पिच होगा वो मुश्किलात डालेगा बैटर के लिए, क्योंकि अभी जितने भी बॉल किए हैं वकास ने आउटसाइड दी ऑफ स्टंप किए हैं, लो रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग होगा देखना कि विद इन द स्टंप्स जो बॉल होगा वो क्या करता है, बैटर उसको हैंडल कैसे करते हैं, वो एक्साइटिंग होगा देखना। और अभी आपने जिक्र किया मुल्तान और कराची ज़ेब्रास का जो पहला मैच हुआ, तो भावलपुर के प्लेयर्स को ज़्यादा मौका नहीं मिला, स्पेशली लास्ट 3 साल जो सिस्टम रहा है उसके अंदर शायद 1 या 2 लड़के ऐसे थे जो
सेकंड 11 की तरफ से खेले, तो फर्स्ट 11 में नहीं खेल पाए हैं। इसलिए ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना होगा भावलपुर को, क्योंकि बार बार ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आप बड़ी स्टेज पे बड़े ओपोनेंट ब्रॉडकास्ट मैच हो रहा है, तो आपको मैक्सिमम इस्तेमाल करना है इस अपॉर्चुनिटी को। भावलपुर की अगर हम बात करें, अब्दुल मुकीद, इनका ताल्लुक भी लाहौर से है, अच्छे अंपायर हैं ये भी, ज़्यादा अरसा नहीं हुआ इनको इस पीसीबी के लीड पैनल में आए हुए, बड़े मैचेस करते हैं, इनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है। ऑलमोस्ट सभी के लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज अकील यहाँ पे। इस क्रिकेट की बाहर उतरी हुई है, नॉन स्टॉप मैचेस हैं, बड़ी तादाद में आज मैचेस खेले गए, 63 कुल मैचेस खेले जाएंगे। एक मरतबा फिर ऑफ द बैक फुट निकालना चाहते थे, लेकिन पहला चौका हासिल करने में कामयाब रहे। बड़ा थिक कैच लिया, लेकिन निचले किनारे लेने के बाद गेंद चौके के लिए रवाना हो गई। पहला चौका। यहाँ लकी रहे हैं वसीम, क्योंकि जोर से मारने गए थे और ज्यादा पेस नहीं है, इसलिए वो जो स्विंग ऑफ द बैट इतनी तेजी से बल्ला घुमाया था कि इवन इनसाइड एज भी कैरी कर गया 4 रन के लिए। शायद इस शॉट से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले, ऑल्दो कॉन्फिडेंस वाला शॉट तो नहीं था, लेकिन क्योंकि रन्स आ गए हैं 4, तो उससे कॉन्फिडेंस होगा। एक मरतबा फिर, लेकिन अब ये डेलिब्रेट निकालने के लिए गए हैं, बड़ा चेज होगा फील्डर के लिए। वकास मकसूद का पहला ओवर मुकम्मल, फैसलाबाद 8 बिना किसी नुकसान के। तो मुझे याद है, हालांकि मैं बहुत छोटा था उस वक्त अली, लेकिन वो जो इनॉग्रल फॉर्मेट जिसकी हम बात कर रहे हैं, फैसलाबाद वुल्व्स ने उसको जीता था, और इनफैक्ट उसके बाद जाकर उन्होंने एक इंटरनेशनल क्लब कंपटीशन में भी फतह हासिल की। लेकिन उसके बाद सियालकोट स्टैलियंस बन गई थी फुटबॉल की, जैसे ब्राज़ील या उस वक्त की क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया हुआ करती थी। कोई 80% के करीब उन्होंने मैचेस अपने जीते, टाइटल के बाद टाइटल अपने नाम किया, और वो बिलाशुबा एक टीम ऐसी होगी कि जिसको आप देखना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के दौरान। जो हमारे नए फैंस बन रहे हैं, इस फॉर्मेट को जो समझना चाहते हैं उनको बताते चलेंगे। 4 ग्रुप्स हैं जिसमें इन टीम्स को तकसीम किया गया है, और हर ग्रुप में से 2-2 टीम्स आगे निकलेंगी, जो कि एक तरह का सुपर 8 राउंड बनेगा, और फिर वहाँ से आगे 32 मैचेस बाद का फैसला करेंगे कि सेमीफाइनल जो कि 9 को, और उस एतवार को यानी कि 10 दिसंबर को जो फाइनल में कौन सी 2 टीम्स आपस में टकराती हैं। लेकिन बड़ी तादाद में मौके इन तमाम प्लेयर्स के लिए, जो कि शायद पुराने फॉर्मेट में तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि वो इस लेवल पे खेलेंगे जब सारी दुनिया में मैचेस को दिखाया जाएगा। पिछले मैच में हीरोज़ बनते हुए हमने देख लिए हैं, और एक मरतबा फिर ऐसा करके दिखाना होगा यहाँ पे खिलाड़ियों को। सियालकोट स्टैलियंस का आपने जिक्र किया, 6 टाइटल्स उन्होंने बैक टू बैक जीते, लेकिन उस सियालकोट की तो क्या ही बात थी, बहुत ही तगड़ी टीम थी वो। इमरान नज़ीर स्पेशली, जिस तरह के वो प्लेयर थे और जिस तरह की वो बैटिंग उस ज़माने से आगे बैटिंग किया करते थे, उनका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा था। और सियालकोट के लोकल प्लेयर ज़्यादा तगड़े थे, और एक साल तो अब्दुल रज़ाक भी वहाँ से खेले, मोहम्मद आसिफ भी खेले, अब्दुल रहमान भी खेलते हुए दिखाई दिए हमें सियालकोट से, राना नवीदुल हसन भी खेलते हुए दिखाई दिए। तो वो बहुत बड़ी टीम थी, वो कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा था T20 क्रिकेट के लिए, इसलिए उनको हराना बहुत ही मुश्किल था। वो अच्छे दिन थे क्रिकेट के लिए, T20 क्रिकेट के लिए स्पेशली, क्योंकि जब आप इमरान नज़ीर को खेलते हुए देखते थे तो वो वक्त से आगे बैटिंग किया करते थे, तब वो T20 का वो ब्रांड, वो फॉर्मेट खेलते थे जो अब प्लेयर्स विश करते हैं। सालों में बहुत कम ऐसा टैलेंट आता है जो इमरान नज़ीर जिस तरह की बैटिंग किया करते थे। आज भी बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी, आज भी लोग बहुत उनसे प्यार करते हैं जिस तरह की उन्होंने बैटिंग तब की हुई है, क्योंकि तब एक अनयूजुअल चीज़ थी इस तरह की बैटिंग करना। पिकअप शॉट, टाइमिंग, फ्लिक, ये सब बड़ा शानदार था, और उम्मीद करेंगे कि सियालकोट स्टैलियन तमाम रीजन से मजीद इमरान नज़ीर मिल सकें। अच्छी गेंद जो कि अपनी लाइन को होल्ड कर गई और इसको ऑफ स्टंप के बाहर रखा और मजबूर किया कि बैटर को कि वो सोचने के लिए जाएं कि अंदर आएगी या सीधी जाएगी। दोनों एंड से एक ही तरह की तकरीबन बॉलिंग है, लेकिन इस मरतबा अच्छा बाउंस लग रहा है कम से कम उस एंड से गेंद करते हुए। यहाँ बेहतर बाउंस है ये, और बेहतर लेंथ भी है ये, थोड़ा लाइन आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज़रूर है, इसी को अगर आप थोड़ा स्टंप्स की तरफ ले आएंगे तो ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, लेकिन लेंथ इस पिच पे ये ज़्यादा करामत है। स्लिप लेके रखी हुई है और बाजार वहीं से एज निकलवाना चाहते हैं, लेकिन कदमों के इस्तेमाल के साथ जवाब दिया है शॉट पे। और ये भी इंटरेस्टिंग होगा अली, क्योंकि अभी मौसम बदल रहा है, पहले बिल्कुल एब्सोल्युटली ड्राई था और अब पिछले 2 दिन से ह्यूमिडिटी बड़ी हाई है। तो जिस तरह से सिकंदर ने टॉस में जिक्र किया कि हो सकता है कि ग्राउंड स्टाफ का ख्याल ठीक हो, और जो फैसलाबाद के कप्तान का खुद ये कहना था कि शायद उनको ना लगे कि ड्यू आए, लेकिन कहीं ना कहीं ये फैक्टर उनको हेल्प कर सकता है जो कि बाद में बैटिंग करने के लिए उतरेंगे। तो
कम से कम इनको 170 के बियॉन्ड जाने की जरूरत होगी फैसलाबाद की बैटिंग देखते हुए। बॉलिंग शानदार, गेंद पड़ने के बाद अंदर आई और असद ने इस मोमेंट को चुरा लिया है। ऑन की विकेट हासिल की, पेस और लेंथ दोनों में बीच हुए, कोई आइडिया नहीं मौजूद था उनके पास। शानदार डिलीवरी। यहाँ भावलपुर रीजन को पहला धचका है, ये ऑन को वापस जाना होगा क्योंकि ये बॉल बहुत ही शानदार एरिया में गिरा है। बहुत ही कमाल का ये बॉल असद की जानिब से, और यही स्टार्ट एक्सपेक्ट कर रहे होंगे आसिफ अली अपने नए बॉलर्स के साथ के उनसे, और जिस तरह का स्टार्ट असद ने दिया है, बहुत ही शानदार डिलीवरी। बस यहाँ इसका ख्याल रखना है, यहाँ पे कोई मसला नहीं है, इसलिए जाना होगा ऑन को वापस। लेंथ सबसे की है अखिल, इसी लेंथ की हम बात कर रहे थे। इस होल्ड अप किया अपनी लाइन को, बॉल सीधा रहा है, और इसी लाइन की हम बार बार बात कर रहे हैं, इसी लेंथ की बार बार बात कर रहे हैं। यहाँ पे अच्छा हुआ कि असद ने बहुत जल्दी उस लाइन और लेंथ को परख लिया। 10 पर 1 ऑन वापस जाएंगे। अब्दुल हादी नए आने वाले बैटर हैं, और यहाँ पे मोहम्मद अली जो कि पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर है, उनकी गैर मौजूदगी में यहाँ पे भारी रोल निभाना होगा असद को, क्योंकि इससे पहले 4 डे क्रिकेट में हमने देखा मोहम्मद अली हमें नए बॉल से बॉलिंग करते हुए नजर आए। खुरम शहजाद जिनको अभी टेस्ट कॉल अप है ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए, वो भी फैसलाबाद से नया बॉल करते हुए नजर आए, इसलिए इनका जो रोल है वो बढ़ गया है। अच्छा स्टार्ट देना। अच्छी गेंद, शानदार डिलीवरी पड़ने के बाद एक मरतबा फिर अंदर की जाने बाई, और बड़ा पेस जनरेट कर रहे हैं ऑफ द सरफेस असद। बैट्समैन को बीट कर रहे हैं। इससे पहले सेटअप किया था ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करके, लेकिन शार्पली अंदर की जाने बाई, और ऑन को कोई आइडिया नहीं था। बेहतरीन लेंथ, डिलाइट किसी बॉलर के लिए, शानदार नज़ारा फैसलाबाद की टीम के लिए इस बॉल के साथ। बेहतरीन ओवर मुकम्मल, सिर्फ 2 रन दिए और विकेट हासिल किया असद रजा ने। 10 पे 1। नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहां पर लाइट्स ऑन है और बैक टू बैक डबल हेडर्स की ये बहार जारी रहेगी इस वीकेंड तक भी, जिसमें 3 इनक्लोजर्स को ओपन किया गया है और अच्छी तादाद में लोग भी मौजूद हैं सेक्शन पैक क्रिकेट को देखने के लिए। कुछ सितारे हैं जो कि उतरे हैं, कुछ नए सितारे बनने की उम्मीद है, लेकिन खराब लाइन पे गेंद कर दी, बच निकले। फील्डर मौजूद थे, शॉट फाइन लेग पर असद रजा, बुल्सआई जाके गेंद ने हिट किया, रन बनाने के लिए ना निकल सके। या अच्छा लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया कि बच निकले, क्योंकि ये बॉल बाउंड्री बॉल था, इसकी लेंथ बहुत फुल थी और लाइन भी बहुत ख़राब थी। लकी रहे कि बॉल सीधा फाइनल के फील्डर के हाथ में गया। वकास जितने एक्सपीरियंस है हम इनसे बेहतर एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि इनके पास वो आर्ट है, वो एक्सपीरियंस है, वो वेरिएशन है, और स्पेशली भावलपुर जैसी नई साइड के अगेंस्ट इनको इस्तेमाल करना चाहिए उस वेरिएशन को। ऑफ के बहुत बाहर गेंद कर दी और आउट हो जाएंगे। एक और ऐसी गेंद पर जिसमें जहां चाहते खेल सकते थे, सिर्फ इंतखाब कर पाए वसीम आसिफ का, जिन्होंने इस आसान कैच को लेकर वसीम की इस रेजिस्टेंस का खात्मा किया। वकास मकसूद भी कामयाब। या बॉल एक बार फिर थोड़ा नीचे रहा है और 2 एंड पे लगा बॉल। जिस तरीके से ये खेलना चाहते थे वो अपनी मर्जी से शॉट खेल नहीं सके, मिड ऑफ के फील्डर के ऊपर से खेलना चाह रहे थे लेकिन एलिवेशन नहीं हासिल कर सके। एक बार फिर थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि अंपायर आजकल कंप्लीटली थॉरली चेक करते हैं फ्रंट फुट नो बॉल। एक बार फिर कोई मसला नहीं, इसलिए वापस जाना होगा। और रेजिस्टेंस जैसे आपने कहा उसका इख्तिताम हुआ, नीचे लगाया बॉल, फिर बॉल नीचे थोड़ा लो रहा है एज पर द लेंथ, इसी वजह से वो जो एलिवेशन है वो हासिल नहीं कर सके।
वसीम को वापस जाना होगा 6 रन बनाकर 10 पे 2। अकील अब यहाँ पे थोड़ा शायद अपनी स्ट्रैटेजी को, अपने प्लान को थोड़ा रिविजिट करने की ज़रूरत है। भावलपुर की साइड को आप पिच आपने अंदाज़ा लगा लिया 2 ओवर में। अब शायद ये ऐसा पिच नहीं है कि आप आते ही बड़ी हिट्स लगाएंगे या बड़े स्ट्रोक्स खेल सकेंगे। यहाँ पे आपको बारी लेनी है, लंबी इनिंग खेलनी है, एंड तक जाना है और हर बॉल को अपने मेरिट पे खेलना होगा, तभी आप रन्स कर सकेंगे। और अगर फ़खर जमान अपनी अप्रोच चेंज कर सकते हैं तो बाकियों के लिए तो मसला नहीं होना चाहिए। ये दिलचस्प है, कप्तानों का आम ख्याल ये था कि ये पिच अपना रवैया नहीं बदलेगी। खराब लाइन और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा का रन भी हासिल होगा। फैजान जफर आने वाले खिलाड़ी हैं जो कि अंडर 21 की कैटेगरी से शामिल हुए हैं, जहां पे आपको याद कराते चलें कि हर टीम में कम से कम एक खिलाड़ी जो कि 21 साल से नौजवान हो, उनको रखने का फैसला किया गया है। एक अच्छी कॉल है ये देखते हुए। लेकिन दूसरी जाने बहावलपुर की हमने आपको याद कराया कि मासवाए खिलाड़ी के तमाम टीम डेब्यू कर रही है और अब तक प्रूव नहीं कर सकी अपने मेटल को। बहुत ही स्मार्ट बॉलर हैं वकास, वो जानते हैं कि इन कंडीशंस में इस पिच पे कैसे बॉलिंग करनी है और आखिरी जो विकेट हासिल किया उन्होंने वो इस चीज़ का सबूत है कि अच्छी स्मार्ट बॉलर हैं। क्योंकि अंदाज़ा है कि बॉल लो रह रहा है, इसलिए दूर किया बैटर से, को इनवाइट किया कि फील्डर के ऊपर से खेलें, लेकिन उस तरीके से ना टाइम कर सके ना फोर्स थी और आसान सा कैच कप्तान आसिफ अली के लिए। तो दाद देनी होगी आसिफ अली और वकास की स्मार्टनेस की। लाइट्स ऑन है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची में। यहाँ पर पहली मरतबा इंस्टॉल की गई थी 2000 में, जब वो फेमस टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता था, जहाँ पर उस वक्त लाइट्स इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं थी। लेकिन उससे 2 महीने पहले यहाँ पर पहला ओडीआई अंडर लाइट्स खेला गया था, जहाँ पर उस वक्त के हिसाब से बड़ा स्कोर किया था पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 305 का, जहाँ तक मुझे याद है, टारगेट दिया था। और एंड्रयू फ्लिंटॉफ ने बड़ा एक रिमार्केबल चेज़ किया था और उसमें पहली मरतबा ये पता चला था कि यहाँ पर ड्यू का भी कोई फैक्टर होता है, जो कि उस वक्त अपने हक में बदला था। क्योंकि उस वक्त तक पहली मरतबा जब आप अंडर लाइट्स खेल रहे हो और ऐसे मौसम में आपने पहले ना खेला हो जिसमें आपको इस अंदाज की कंडीशंस का मुकाबला करना पड़े, तो फिर आमतौर पर ट्रिकी रहता है। वैसे भी उस ज़माने में 300 सुपर का टारगेट बहुत ज़्यादा कंसिडर किया जाता था, लेकिन बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहाँ पर चेस किया था। तो देखते हैं कि आज इस तरह का कोई इम्पैक्ट आएगा। इरफान न्याजी जो कि बड़ा यादगार सीज़न खेला था उन्होंने पिछला, T20 फॉर्मेट में इनके लिए अच्छा मौका होगा कि वो अपने पॉइंट को प्रूव कर सकें फैसलाबाद की स्ट्रॉन्ग टीम के साथ। सिर्फ एक वाइड का रन दिया और एक विकेट हासिल की वकास मकसूद ने। 11 पे 2 बहावलपुर। बहावलपुर की ये नौआज़मूदा टीम ने पहले ही गेम में मुश्किलात का शिकार। अब्दुल हादी और फैजान अब आए हैं ओपनर्स के जाने के बाद। बड़ा लंबा सफ़र तय करना बाकी है इनको, लेकिन लगता नहीं कि वो अभी बड़े स्ट्रोक की जानिब सोचने के लिए जाएंगे। 2 नए बैटर्स हैं और वो जो पावर प्ले का फ़ायदा आपको इब्तदाई 6 ओवर्स में हासिल हो पाता है, वो कुछ लो बाउंस और दूसरी जानिब बड़ी शानदार बॉलिंग के बायस जो कि असद ने किया, बैट्समैन को सेटअप करके उन्होंने बोल्ड किया, मुश्किलात लगेंगी। देखिए अकील, ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए यहाँ पे भावलपुर को, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी एक्सपोजर के लिए है। क्योंकि यहाँ पे उनको मौका मिला है बड़ी क्रिकेट खेलने का और बड़ी अपोनेंट्स के अगेंस्ट खेलने का, इसलिए ज़्यादा घबराना की बात नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले तो अपने बैटर्स को पूरी बैटिंग करनी चाहिए, प्रॉपर बैटिंग करनी चाहिए और जिस तरीके से प्रॉपर क्रिकेट खेलनी चाहिए। T20 क्रिकेट का प्रेशर नहीं लेना चाहिए, प्रॉपर बैटिंग करें, 20 ओवर खेलें और फिर सेकेंड इनिंग में देखें क्या होता है। ये अच्छा रन है, ये अच्छी क्रिकेट भावलपुर के दोनों बैटर्स की जानिब से। तो ये बेहतर अप्रोच है, आपको पूरे ओवर खेलने चाहिए यहाँ पे। ऐसा ना हो कि आप प्रेशर ले जाएं और बड़ी हिट मारने के चक्कर में आप अपने विकेट्स गवा दें, क्योंकि ये एक्सपोजर की बात है सारी। अगर हम ऑलरेडी
बात करें 24 मैचेस खेल चुके हैं भावलपुर की टीम, जिसमें से 10 जीते और 13 हारे हैं। 43% इनकी विन परसेंटेज है। लेकिन ये 2015-16 की बात है अखिल, अब 6-7 साल से, इनफैक्ट 8 सालों से क्रिकेट नहीं खेले हैं बड़ी क्रिकेट। तो इसलिए इस अपॉर्चुनिटी को आपने लर्निंग के तरीके से लेना है कि रिजल्ट जो भी हो, आपने यहाँ से इस मैच से कुछ ना कुछ सीख के जाना है। तो सबसे पहला मकसद भावलपुर रीजन का ये होना चाहिए। एक मरतबा फिर प्लेस करके 1 रन के लिए भागे हैं, लेकिन इसी पे इत्तेफाक करना पड़ेगा। तजर्बाकार कोच हैं गुलाम अली, इनकी कोचिंग कर रहे हैं, जो कि इससे पहले सिंध की टीम के साथ वाबस्ता थे और उससे पहले भी उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोचिंग की और टाइटल भी जीतने में कामयाब रहे हैं। तो लीडरशिप का रोल बड़ा अहम रहेगा, क्योंकि आमतौर पर जब आप मुख्तलिफ क्लब्स के खिलाड़ियों को यकजा करते हैं और उसके साथ एक टीम में इतने बड़े स्टेज पे खिलाने के लिए जाते हैं, तो फिर इमोशंस बड़े हाई होते हैं, जिसके साथ साथ आपको परफॉर्म भी करना पड़ता है। तो लेकिन कई मरतबा अपने टारगेट्स को रिविजिट करना पड़ता है, जो कि अब लग रहा है कि भावलपुर की टीम सेटल होने की कोशिश करी है। गुलाम अली का आपने जिक्र किया, तो नेशनल T20 जीते थे सऊद शकील की कप्तानी में और कोच गुलाम अली थे। 2 रन की कोशिश है यहाँ पे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत तेजी से अपना वो एरिया कवर किया। और जो भी यहाँ पे इस एंड से स्क्वायर लेग पे फील्डिंग करेगा, वो सबसे तेज फील्डर होना चाहिए आपका। ये छोटी छोटी चीज़ें जो गेम अवेयरनेस में आती हैं कि आपने कौन से हॉट स्पॉट्स पे कौन से फील्डर खड़े करने हैं। तो ये इस एंड से अगर आप डीप स्क्वायर लेग पे फील्डिंग कर रहे हैं, तो आपको सबसे चौकस और सबसे तेज फील्डर रखना होगा, जो कि दूसरे रन को रोक सके। आप बिल्कुल नहीं रुकिएगा अगर आप स्टेडियम आना चाहते हैं, फिर तो हफ्ते इतवार की आमद है। आप तो आइएगा अली लेकिन आपके बगैर तो महफिल जज नहीं सकेगी, लेकिन तमाशाइयों की भी। अच्छी बॉलिंग खींच के अपनी लेंथ को उन्होंने एडजस्ट किया है, देखते हुए कि बैट्समैन कदमों का इस्तेमाल करें। दूसरी जानिब अच्छी प्लेसमेंट की है, कम से कम डॉट बॉल्स को अपने ऊपर तारी नहीं किया, तो अच्छी कदम ब कदम वापस रिकवरी की कोशिश भावलपुर की। ये बेस्ट इस वक्त भावलपुर की टीम कर सकती है कि आप रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक करें, क्योंकि बड़े हिट उतनी आसानी से लगेंगे नहीं, आते ही बॉल थोड़ा लो रहता है। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएं। रिजल्ट बात की बात है, लर्निंग होनी चाहिए। अच्छा ओवर मुकम्मल, 4 के बाद भावलपुर 15 पे 2। Not an easy situation for the Bahawalpur team with 10 debutants coming in against a very strong team. Not only is there a lack of experience, but also when they come in expecting a belter, they find a wicket which is not so easy to bat on. The ball is coming a bit slow. That's Shamil Hussain in the center with a grey t-shirt, the under-19 boys. They played in the PJL. Talat Hussein's son, famous television personality. Another very good player next to him, Ubaid Shahid. Good batter there. Played Bahawalpur, was the captain. Oh, no. That's just releasing so much pressure that is being deployed on the batting side. Fielding has been a matter of concern for all the teams which have played here so far.
Interesting decision taken by, well, I wouldn't say it was a decision taken by the Bahawalpur captain, but on asking him, what would you have done had you won the toss? He said, I would have batted. I don't know how much of the first game they were able to see. They must be traveling to the ground. Yes, the scores were 170, but the ball has kept low. It wasn't really easy to hit those big shots. Even Fakhr Zaman couldn't get into that top gear. Look at that again. It's gone high in the air. Mid-on will be the man they'll be looking at. Gone. Exactly what we're talking about. Lack of pace. Going through with the shot, hitting high on the bat, and Waqas will surely be the man who will be tough to handle on a surface like this, because he can mix it up into the pitch, will bowl slower ones, and that's the third one gone. The experience of the Faisalabad bowler showing, and the inexperience of the Bahawalpur batsman showing. Not an easy surface to bat on. Someone from the dugout has to tell them. Now it has to be more of rebuilding process. You see the ball not coming onto the bat again, through with a shot, and the only thing he could do was to balloon it to Asif Ali. Abdul Hadi goes for 6. It's 20 for 3. That was a good shot. Muinuddin just in, times it beautifully. A bit of space given to him outside off stump, and he utilizes it. Yeah, I'm being told by a statistician that he is the only player who's played T20 before this, which means out of the 10 debutants, he's the only one with the game. That's a bit of a challenge for the commentators. I mean, I don't know how many times it has happened in world cricket. We got 10 debutants, never seen them play before. But it's a good-looking shot. It just leaned into it, opened the face, and not fussy about that shot, just timing. And this outfield is rapid. No dew. It will not be sluggish. It's bone dry outside. Full toss slipped out of his hand, probably on him a single. So you're just talking about debutants in a side. Back in 2004-05, Multan Tigers versus Karachi Zebras, two sides that played 22 debutants. Thankfully, I wasn't commentating in that. 22 debutants. That's the wicket. Went high in the air. Some good catching. Asif Ali, with his experience, kept himself still right underneath. So important to get into good positions early and not take a catch on the move. It hasn't been easy to time the ball, but what we have seen so far is that is most probably the only option. If you try to hit too hard, it never comes off. So you're better off just trying to time it. And most of the fours that we've seen in the previous match and this one were the ones that haven't been hit too hard. We just saw that picture with those spectators. They're not mere spectators. Yes, they are watching the game, but they are cricketers themselves. The tallest guy, fast bowler. He was the bowler of the tournament with the PJL, Mohammad Zishan, one in the grey t-shirt, the tall one. He's very tall. Hit the ball. He can hit the ball a long way as well. Seen him hit some huge sixes during the season.
Once again, misfielding. We're still inside the power play, 2 more balls to go, but wickets column is not supporting or favouring Bahawalpur. Hopefully, as the tournament goes on, we'll see some improvement in the fielding department, because at the moment there is no dew. The ground is quite even, but even then, the standard of ground fielding is not what is desired actually. Yeah, pitching outside leg. Not much you'll get from the umpire on that appeal. End of the power play, it's 28 for 3. In modern day cricket, we talk a lot about the power plays, how important the first 6 overs are in a T20 game. But then you have wickets like these in a local tournament, which also I think is a learning curve, helps the youngsters to figure out ways to get to a total which they can defend. Helps at times at the highest level as well. Sadaqat Ali, 4 matches, 2 wickets, 31.50 is the average. Takes a lot of work for a batting side losing 3 in the power play to recover. T20 format allows you one opportunity to come back into the game, unlike the longer formats. A big over here and there can get you back into that run rate, then you ignore that wickets column for a while and then start focusing on a total that you want to get to, maybe 150 plus. And sometime in the innings, one player or two need to take the fight back to the opposition. You can't just be bogged down. It's not about playing the full overs and ending up with 90 odd. Once again, these are big pockets there, not on this occasion, but you can eye 2s and 3s and put pressure. You're absolutely right, Sikandar. The intent has to be there. The intent to score runs, to set a good total, try and win this game. The only player who's played T20, he can afford to do all this. Move the side screen. He's the only one who is not on debut. Bit harsh on these youngsters. 10 of them on debut and on television. Sweeper cover will come around and it'll just be a single.
It's 31 for 3. Power play, some lucky shots here and there, then this beautiful delivery that held its line, and then it was all Faisalabad. The wickets tumbling, a few lucky boundaries as well. The misfield, and this last wicket. Once again, the ball not coming onto the bat. This beautiful 4. Misfield again. Mohammad Faizan is the new bowler. We just look at the power play. I won't even call it a mixed pack. Apart from those two misfielding, it's just predominantly belonged to the fielding side. And I think they've understood the conditions very well, especially Waqas Maqsood, who's this very seasoned campaigner, and he knows, has got good experience. Had a little chat with Salman Bar before the start and just asking opinion for what the pitch is like. Something that will suit his style of bowling, because he can vary his pace and keep it within the set of those stumps and earn the rewards. And it's not necessary that wickets should show against his name. If he can build pressure from one end, the other side, the bowler, where the batting would try to score against, will get the wickets. It's the sort of wicket where you need to play some conventional cricket. Quick run there. Either you play some proper cricketing shots, or then otherwise, if you are a player who completely takes the pitch out of the equation, someone like who's got a better reach, you go international level, Andre Russell, Karen Pollard, those guys just take everything out of the question, the conditions, because the stride is so big, the way they stand, high back left, and they've got a sledgehammer in their hands. That becomes very difficult for the bowler, because their arc and their zone is very big for that power hitting. Maxwell does that. He moves around so much, and it just becomes difficult. He just throws the bowler off his length. Good shot there. Went straight to hand. Yes, you're absolutely right, but the players you're talking about, Sikandar, are players with exceptional talent. That's a good hit. The minute it went onto the bat, you could know that it's going all the way. It's as clean as you like. First 6 of this innings of the match. And that's what you would expect of the player who's played T20 before. Maximum to end the over. Is 41 for 3 after 8. मज़ीद रन हासिल होंगे, लेकिन इसके साथ साथ रिकवरी के फेज से बड़े एफिशिएंटली गुजरना ज़रूरी बहावलपुर की टीम के लिए, जहां पर उन्होंने रिकवरी की ज़रूर है इस प्रोसेस के दौरान। पिछले ओवर में फाइनली वो पहला मैक्सिमम हासिल करने में कामयाब रहे। गेंद के नीचे आके स्ट्रॉन्ग हिट लगाई, बड़ा टर्न मिला है, लेकिन एज जिसकी तवक्को कर रहे थे, सदाकत, वो तो नहीं हासिल हो सकेगा, लेकिन बीट ज़रूर किया। दूसरी तरफ टेंशन लग रही है सलमान अब फाइनली बहावलपुर के बैटर्स के जहन में। मजीद रन हासिल होंगे, दूसरे रन के लिए भी वापस आना चाहते हैं, लेकिन एक पे इत्तेफाक करना पड़ेगा।
पार्टनरशिप की जरूरत है यहाँ पे अकील। 3 विकेट्स गिर चुके हैं और मोमेंटम अभी तक इनिंग्स में नजर नहीं आ रहा है। नौ स्मूदर टीम है सलमान, और इसमें आपको शायद वैसे सीनियर पार्टनर की कमी महसूस होती है जो कि आपके गेम को लेकर चल सके। लीडरशिप इनके पास कोचिंग स्टाफ में जरूर मौजूद है, लेकिन जो पार्टनरशिप में चाहिए होगी वो मैटर करेगी। रन हासिल होंगे और गैप में निकालने में कामयाब हो गए। अच्छी हिट, गैप में खेले विद द टर्न, 4 रन हासिल। ये अच्छी शॉट थी, ऑफ स्टंप से बाहर शॉर्ट बॉल थी, उसका पूरा फायदा उठाया मोइन ने, और मोइन ने पिछले ओवर में भी एक सीधा छक्का लगाया और थोड़ा सा मोमेंटम मोइन की इनिंग में नजर आता हुआ। ये देखिए बैकफुट पे रहे, लेंथ को जल्दी पिक किया उन्होंने और पूरा फायदा उठाया। जरूरी है मोइन के लिए, क्योंकि ये इस टाइम अच्छी फॉर्म में लग रहे हैं, अच्छे टच में हैं कि ये पूरे ओवर्स तक जाएं और इनके इर्द गिर्द इनके यंगस्टर्स खेलें। ये तो सारी टीम ही यंग है, किसी एक पे जिम्मेदारी आप डाल ही नहीं सकते। 10 डेब्यू हैं, 9 ओवर्स का अख्ताम, 48 पे 3। कदमों का इस्तेमाल किया है और दायरे के ऊपर से खेलने में कामयाब रहे हैं। बड़ा चेज होगा वहां पर फील्डर के लिए जब तक पहुंच पाएंगे। अबू बकर 2 रन हासिल करने का मौका निकाला। गो के अब तक कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टारगेट की जानिब नहीं जा रहे, लेकिन पिच का रवैया अब चेंज होता हुआ लग रहा है। 50 तक पहुंच गए 10वें ओवर की शुरुआत में। रिकवरी जरूर की है, लेकिन गेंद खासी नीचे रह रही है इस मैच के दौरान। सलमान फिर कदमों का इस्तेमाल और फिर बड़ा चेस, लेकिन नहीं पहुंच पाएंगे इस मर्तबा। गैप में खेले 4 रन के लिए। ये अच्छा स्ट्रोक है, कदमों का इस्तेमाल दूसरी बार लगातार किया इन्होंने और इस बार ज्यादा अच्छा कनेक्शन था, अच्छी टाइमिंग और कोई मौका नहीं किसी फील्डर के लिए। ऑल्दो के कवर और मिड ऑफ जो है वो दायरे में है, बट स्टिल देखिए बहुत ही अच्छा स्ट्रोक है, मिडल हुआ है पूरा। और फैजान ने इस बॉल को पेस के साथ किया था। पिछला बॉल जो था वो शायद चेंज ऑफ पेस था जिसकी वजह से टाइमिंग नहीं थी, लेकिन इस बार तेज बॉल था और तेज ही बाउंड्री की तरफ गया। फील्ड में तब्दीली की है, थर्ड मैन की बाउंड्री पर मौजूद थे जिनको दायरे के अंदर लाने का फैसला किया है। रीजन अभी भी खाली है कवर्स का। वाइड एंड लॉन्ग ऑफ पे एक फील्डर है। अच्छा कमबैक किया इस गेंद पे फैजान ने, सीधा खेलने में कामयाब रहे फैजान के खिलाफ फैजान और अपने फॉलो थ्रू में रोका। ऑफ साइड पे दोनों फील्डर्स जो हैं वो दायरे के अंदर है, बिहाइंड पॉइंट थर्ड और बैकवर्ड पॉइंट। स्लोअर वंस पे रिलाई करेंगे, इसका मतलब है एक और स्लोअर वन। यकीनन जब आप का फाइन लेग और थर्ड और कवर बैकवर्ड पॉइंट दायरे के अंदर है तो चांसेस ज़्यादा यही हैं कि बॉलर कटर्स करेंगे, स्लोअर वन करेंगे। तो बैटर को प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। फील्ड जो है बहुत सारी बॉलिंग को पहले से यहाँ कर देती है कि प्लान क्या है बॉलर का, लेकिन ऐसे में एक्सपीरियंस बहुत काउंट करता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टीम में 10 डेब्यूटेंट्स हैं और मोइन इनके सबसे तजर्बाकार प्लेयर हैं। तेज रनिंग, बड़ी बाउंड्री है जिसपे अच्छी पोजीशन में थे फील्डर इरफान न्याजी, जो कि बाउंड्री पे मार्च नहीं कर रहे थे, आगे थे, जिसके बाद उनको दूसरा रन देने का खतरा नहीं मिला और सिर्फ एक ही रन पे इक्तफा करना पड़ा। लेकिन एक डिसेंट रिकवरी है। फैसलाबाद ने याद रहे कि बॉलिंग करने का फैसला किया था और अब तक इस फैसले को ठीक साबित किया इनके बॉलर्स ने। चौके के बाद अच्छा कमबैक फैजान का। आधे ओवर्स मुकम्मल, 57 पे 3 बहावलपुर।
ऑफ द बैक फुट एक मरतबा फिर रन हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो बहावलपुर के लिए बड़ा मौका है सलमान गो के, उनके खिलाड़ी अब तक देखना होगा कि कैसे लिव अप कर पाएंगे तवक्कुआत पे, लेकिन जिस तादाद में इनको बड़ी तादाद में डेब्यूज करने का मौका मिला है वो शायद किसी दूसरे सिस्टम में मुमकिन ना हो पाता। अच्छा मौका है यंगस्टर्स के लिए, जहां पर 10 डेब्यूटेंट्स हैं, जाहिर है उनके लिए एक बड़ा एक्सपोजर है। टेलीवाइज्ड गेम है ये, और नेशनल T20 कप एक बड़ी स्टेज है। PSL के बाद अगर कोई T20 फॉर्मेट के अंदर स्टेज है तो वो नेशनल T20 कप है। और यहाँ पर बोल्ड हुए एक बॉल जिसको बहुत ज़ोरदार हिट लगाना चाहते थे, लेकिन बिल्कुल स्लो वन था और बोल्ड हुए बिल्कुल कनेक्ट ना कर सके। बॉल नीचे भी रह रही है, ऐसे में शॉट ओवर एम्बिशियस था ये वाला। फैजान ने पिछले चंद ओवर से ठान के रखी थी कि वो बड़े शॉट्स के लिए जाएंगे। सदाकत जो कि बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे कोई मसला नहीं होगा और इस लंबी वॉक को कंटिन्यू करना पड़ेगा फैजान को। शानदार टर्न भी हासिल हुआ जो कि पड़ने के बाद स्टंप्स की लाइन में आई और मुकम्मल तौर पर बीट हो चुके थे। कोई दूसरी लाइन ऑफ डिफेंस नहीं थी, कश्तियां जला दी थी फैजान ने। तो पार्टनरशिप बनी लेकिन पनपने से पहले टूट गई। 18 बना के आउट। $59 for 4। शहरियार नए प्लेयर हैं, नए बैटर अंदर आए हैं और मोइन को ज़रूरत है कि दूसरे एंड पे कोई उनका साथ दे, थोड़ी पार्टनरशिप को एक्सटेंड करे। जैसे ही मोमेंटम बनने लगता है, ये इनएक्सपीरियंस शो करती है चीज़ कि वहाँ पर एक गैर ज़रूरी स्ट्रोक खेलते हैं और इस बात को बिल्कुल खातिर में नहीं लाते कि सामने मोइन सीनियर हैं, वेल सेट हैं, उन्हें सपोर्ट की ज़रूरत है। लेकिन यंगस्टर्स हैं, वो इस स्टेज पे एंजॉय भी करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स दिखाना चाहते हैं। शहरियार इस बॉल पर लेग बाय होगा, अंपायर के सिग्नल का वेट, और ये वो सिग्नल लेग बाय का। तो सदाकत जो एक आउट कर चुके हैं 12 रन दे के, अपने तीसरे ओवर में है। काफी एक्सपीरियंस बॉलर लगते हैं ये शहरियार आने वाले बैट्समैन है जिन्होंने रिप्लेस किया फैजान को। एक्टिविटी थी फैजान की इनिंग्स में जो कि मोइन का साथ निभा रहे थे, लेकिन उसके बाद एक मरतबा फिर ये शराकत जब लग रहा था कि सर उठाएगी, उसका खात्मा किया लो ट्रैजेक्टरी के साथ गेंद और तजर्बे का भी जो कि सलमान जिक्र कर रहे हैं, लगता है कि फ़ायदा उठाया, कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पीछे कश्तियां जला चुके थे। 11 ओवर्स मुकम्मल, कामयाब ओवर था सदाकत का, 61 पे 4। हाई स्कोरिंग गेम था पिछला, जिसमें 178 रन चेज करने में कामयाब रही दूसरे नंबर पे बैटिंग करते हुए, लेकिन यहाँ पर अब उसके मुकम्मल बरक्स नजर आ रहा है आसिफ अली की कप्तानी में। और ऑन साइड पे बड़े शॉट के लिए गए जो कि घुमाना चाहते थे, लेकिन शायद अभी बहुत वक्त है और मोइन सीनियर पार्टनर हैं सलमान, इनको शायद अभी ये वक्त नहीं आया कि इस अंदाज के शॉट को अटेम्प्ट करें। देखिए मोइन की एक बात बड़ी आया है कि ये लेग साइड को फेवर करे। हालांकि कवर जितनी ऊपर खड़ी है और शॉर्टर बाउंड्री ऑफ साइड है, विद द एंगल अगर स्ट्रोक खेले कवर के ऊपर से तो ज़्यादा चांस है। मिड ऑफ भी दायरे के अंदर है, सिर्फ एक फील्डर बाउंड्री पे है फ्रंट ऑफ स्क्वायर, और ऐसे में वो बड़ी बाउंड्री के ऊपर जाना चाह रहे हैं जहां पे 3 फील्डर्स पीछे हैं। रन एक ही बनेगा। एक बार फिर ऑन साइड को फेवर किया, जबकि एंगल प्रोवाइड हो रहा है जिसको अगर वो खेलना चाहे मिड ऑफ या कवर के ऊपर से तो आसानी के साथ खेलना चाहिए उन्हें। यही वो प्री मेडिटेशन है जो बैटर को रिस्ट्रिक्ट करती है, उसको लिमिट करती है।
शहजाद अपना दूसरा ओवर फेंक रहे हैं, अब तक सिर्फ 4 रन दिए इन्होंने। अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लंबे रन अप के साथ गेंद करने के लिए आते हैं। फील्डर ऊपर मौजूद हैं और एक मरतबा फिर सिंगल के इस मौके को जाने दिया। भावलपुर ने ग्रेड 2 क्रिकेट में 3 मैचेस जीते हैं अपने पूरे मैच, तो ये एक अच्छी टीम की निशानदेही करती है चीज़। लेकिन डेफिनेटली ये जो फॉर्मेट है इसका एक्सपीरियंस नहीं है इन यंगस्टर्स को, और यहाँ पर इनके लिए सीखने का मौका है। अपने से जो अच्छे प्लेयर्स हैं, अच्छी टीम्स हैं, उनको देखें, और खेलने से बेहतर कोई मौका नहीं होता सीखने का। खूबसूरत ड्राइव, सिर्फ एक ही रन बनेगा। यस, बहावलपुर की टीम में तो 10 डेब्यूटेंट्स मौजूद हैं, लेकिन फैसलाबाद ने आज कैप दी है शहजाद गुल को, और इसके साथ अब्दुल समद भी अपना पहला मैच खेलने में कामयाब रहे हैं। शहजाद जो कि बड़ा मौका है इनके लिए, इस एक्सपीरियंस टीम के साथ नौस्मूदा क्रिकेटर्स को शामिल किया जा रहा है, और फैसलाबाद की जो कि तारीखी तौर पर T20 फॉर्मेट की एक बड़ी कामयाब टीम समझी जाती है, उसकी जानिब से खेलने का मौका मिलेगा। और ऐसे खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान कप में खुर्रम शहजाद वाला की मौजूदगी में अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके कैसे बूट्स को फिल करेंगे देखना होगा। खराब गेंद कर दी और उसका शरियात फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन फाइन लेग पे फील्डर मौजूद है, उन्हीं की जानिब जाएगी। दूसरा ओवर मुकम्मल करेंगे शहजाद। अच्छी गेंद बांध के रखा है बैटर्स को। शरियार अब तक सिर्फ 1 रन बना पाए, 64 पे 4 बहावलपुर। Well, will it be called for the third umpire? Probably they are having a look. Really struggling here, Bahawalpur. That's understandable. Very big stage for most of them. Probably the biggest of their career. Have to wait for the third umpire. No issue on this side of action. Have to wait and see if that back foot did drag out, and if it did it come back in time? Good time to say a very good evening to Sikandar Bakht in the comm box. Good evening to you. Looking at what's happened square of the wicket, just taking a second look. Good evening to you. Just having a look square of the wicket as to what happened. The third umpire interested in having a second look. Seems all right. Yeah, that back foot never left the crease. One of the very easy decisions for the third umpire. 64 for 4 into the 13th over. I know this is the second match on this trip. What should be a good total from here for Bahawalpur to make a match out of this? It's not easy. The bails are already off. Is the umpire? Moin will survive this.
And he does. Chance. Direct hit. Chance. Going upstairs once again. He just looked at the batter is struggling here. Desperate run attempted there between Shahryar and Moeen. And the fielding side looks very, very confident. Once again, over to the third umpire. That's terrific work by the wicketkeeper. It rolled off the pad. Didn't go too far. But the wicketkeeper had to pick up and turn around. Probably had just a stump and a half to aim at. 10 yards out. No. Wow, all those reactions suggested that the batter would have been shot, but that's good technique here. He really dragged that arm and used his full extension and beat the throw from the wicketkeeper. It's very strange how reactions are misleading. Waqas Maqsood and all the others were like, yeah, ho gaya, ho gaya. But he's all the way in. You're talking right that these strange reactions. The reaction from the wicketkeeper was instant. Ali Shan. Also Waqas Maqsood, who was coming from 45, short fine. In fact, the batter was in very, very comfortably. We'll have another look. There you go. That reaction would suggest that he was well out. That's in the air. Just over the top of the fielder. Good work in the end. 3 runs. Bahawalpur desperately needs some luck and some runs, no matter how they come. Well, they've kept him on a tight leash, grabbing those regular wickets. Moeen being the key here for them, 28 of 25 at the moment. Nice work done, just flicking off the ball back into the game. Saving one for the side. Nothing fancy. Just regulation cricket from Moeen. He is holding the innings together. 13 done. 69 for 4 Bahawalpur. Moeen, 29 of 26 is the key here in the remaining 7 overs. Like I said many times, there's 10 debutants in this Bahawalpur innings. Or Bahawalpur side, I should say. It's a low full toss, just a single. Not really easy for all these youngsters to just come to this big stage and perform accordingly. Today is the first day of the tournament. Talking about some big encounters. Earlier on we had a very exciting game between Multan and Sialkot, two really powerhouse of teams. And Sialkot won that in a super over. After Multan at one stage were in the driver's seat. So if you look at the format of this tournament, Sikandar, this group has 4 teams. We've already seen Rawalpindi and Aptabad, and now Faisalabad and Bahawalpur. And on the face of it, it looks like between Rawalpindi, Faisalabad and Aptabad, 2 teams are likely
to progress. What would be your pick if I have to ask you at this early stage? Rawalpindi did win the match, but I really feel that their opponents were a little better than them in terms of the overall look at the match. Here again, we've seen that so many times today. When you try to pull, the ball doesn't have that much height, goes under the bat. There is a slight lack of bounce. Earlier, Umar Amin missed one. We saw one of the batters of Zaman Khan's bowling, chopped it onto the stumps. That's a good ball. That's a good ball. I don't know where it pitched, but it's been given out. It did hit adjacent to the stumps. Just fell for a moment. It pitched outside leg, but the umpire says it's gone. That's wicket number 5. So the batter was quizzically looking at the umpire, Moin, who was well set. Were there 2 sounds? The umpire will check the no ball first. There's no issues here. Left arm over the wicket. That's the first thing that umpire would need to make sure, that if it pitched in line, it was pretty marginal. It was angling away. It didn't straighten. That's another decision that umpire had to make. He raised his finger pretty quickly, looked very convinced. And half the side is now back in the hutch for Bahawalpur. Moin gone for 30, 71 for 5. Let's have a look at it again, the leg before decision. We'll try to freeze it at the point of contact the ball at the pitch. Where did it pitch? Just seems like somewhere around that leg stump line, half the ball out. But we'll get a better idea once we pause it. Left arm over. It's been given leg before. Yeah. There's a couple of things, Sikandar. If it did pitch in line, then there's a good chance it will be missing, because that ball didn't straighten back into the right-hander. It was leaving the bat. But if it was hitting the stumps, then there's a good chance it would have pitched outside the leg stump. We'll have another look. Marginal, and then just hits the knee roll on the way. Impact is in line. Don't know where the trajectory takes it. 72 for 5. $72 for 5. Ideally, Bahawalpur would love to get up to 130 here to pose a challenge to Faisalabad. Not going to be easy from here. They've lost 5 wickets so far. Lack of partnerships has really hampered this Bahawalpur innings. That was a peach, an absolute peach. He was bowling big in swingers, and that one straightened down the line. Soft dismissal. We've seen hitting through the line has been a problem here at this National Bank Stadium pitch today. Sadakat has been good, and this was the last wicket of Moin, who was batting well, 30 of 29. And that's the point I was making. Lack of partnership, Sikandar.
Well, yes, they have lost wickets in quick successions. 10 wicket number 1, 10 wicket number 2. Wicket number 4 and 5, direct hit and gone. No, he'd given up completely. He had all the time in the world to aim and throw because the batter had given up. Could have done a better job there. Sometimes it's not a bad idea to just field the ball and throw in the same flow. He just tried to slow himself, tried to take aim. He had more time than that. Look how he slowed down. Just 10 yards out probably. Admittedly, he was only aiming at one stump. Yeah, ideally what he could have done is, knowing that the batter has given up, he could have run towards the stumps and get as close as possible and go underarm. But that's a fraction of a second decision from a fielder what he wants to do. Faizan was the fielder on that occasion. If you look at that replay again, you know in the corner of your eye as a fielder that the batter is nowhere close, he's not coming. Underarm just getting closer like Jaunty Rhodes like. So yeah, they've lost wickets in quick succession, 1 and 2 falling at the score of 10, then 59 and 71 for wicket 4 and 5, not much of a gap. And we're not really sure with 10 debutants what kind of bowling they have. Bahawalpur, can they defend a 130 score? Experience counts for a lot in this game. Although runs on the board might give them some confidence and a couple of early wickets, you know, it's a funny game. But for them to do that, they need to first get there, which is not easy. Take that. Where did that come out from? They need more of those. Just landed probably inside the fence. But innovative stroke. Good to see. Yeah, scooping that, getting in good position quickly, just when the bowler is in his delivery stride. This can go either way. On this occasion, a good connection. Yeah, it just came out of nowhere. But they need more of that, like I said, and that will put the bowler under a little bit pressure. Went for the slower bouncer into the pitch. Misdirected though. Not able to find the gap even with a full toss on offer. It's been a bit of a jet-lagged innings. This hasn't really taken off. No momentum. The partnership's missing. It's just the first game. It's the first outing. You probably feel that the sides will get a good idea of how the surfaces are on the square. Correct those mistakes. Get onto that drawing board fast and quick. No gaps in here. Every day there are plenty of games happening on 4 different venues. 81 for 5 after 15. Plenty of games happening every day in this first phase. 18 teams, 4 venues, 2 matches coming your way from National Bank Stadium every day. We've seen Group C today, all 4 teams.
Again, space is way in the deep mid-wicket zone region. Easy two there. You might have heard from the stump mic, Ali Shan, the wicketkeeper, telling his deep fielders on the onside, just stay in 10 yards, 5-10 yards in, because huge boundary on that side. From the University Road end, hitting into the onside is 82 meters. 82 yards rather. Waqas Maqsood is very experienced, bowling those wide Yorkers. Waqas did play in the PSL. He also played for Pakistan. Very, very skillful bowler. He doesn't have much pace, but he's very, very clever. He's been good, Waqas, with his experience, 2 for 21 before this ball. Just understanding the conditions very well, using his experience, coming now round the wicket in his second spell. So important, quick fire, 4-over quota spells that every bowler has to know what lengths to bowl at what stage of the innings. Yeah, not giving anything away. We can't deny the enormity of the challenge for Bahawalpur as well. Coming back into the fold after quite a long time, 10 debutants. The very first game back is televised, a prime time game. A bit too much for these youngsters. Ideally, they would have liked to ease into the tournament before they got their opportunity on the big stage. But I'm pretty sure they'll be all good for this experience. Low full toss finds the fielder in the deep. Struck sweetly. .86 now with just over 4 overs left. We need some fireworks. There's no doubt about it. Nice tidy over from Waqas. It's 87 for 5. सतासी रन 5 विकेट्स गवा के बहावलपुर फैजान अपना तीसरा ओवर करेंगे। काफी खराब परफॉर्मेंस रही है ये बहावलपुर रीजन की जानिब से। ये जोरदार शॉट है, ये बहुत ही तगड़ा शॉट। फील्डर मौजूद है लेकिन रोक नहीं पाएंगे। 4 रन के लिए बॉल एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के जानिब चला गया। सलमान बट काफी खुश है इस शॉट से। आखिरकार जिसकी जरूरत थी वो स्टार्ट तो हुआ। इस बार कदमों का इस्तेमाल और बॉल की पिच पर पहुंचे। बहुत जोरदार स्ट्रोक, कोई मौका नहीं ना दायरे के फील्डर के लिए और ना ही जो फील्डर बाउंड्री पे पोस्टेड है। और याद रहे कि ये बाउंड्री 80 मीटर से ज्यादा है और कितना जोरदार स्ट्रोक था कि पिछले फील्डर को भी मौका नहीं मिला। ये भी एक बड़ा स्ट्रोक है इस बार और एक और 4 रन। शाहिद जो है शायद इन्हें लेट भेजा गया, आते साथ ही इन्होंने वो कर दिया जिसका शाह फैसल थोड़ी देर पहले तकाजा कर रहे थे कि फायरवर्क्स देखने। ये अच्छा यहाँ पे कलाइयों का बेहतरीन इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से वो एलिवेशन मिली और प्लेसमेंट भी उतनी ही शानदार। 2 फील्डर्स के दरमियान में ही शॉट
ये अच्छी रिकवरी है सलमान भावलपुर की जानिब से, क्योंकि आगाज बहुत ही खराब रहा। लेकिन अब यहाँ पे ये कर सकते हैं कि एटलीस्ट 20 ओवर पूरे खेले जाएं और फिर देखें सेकंड इनिंग में क्या होता है। जी बिल्कुल। और देखिए अली, ये 10 प्लेयर्स का डेब्यू है, एक इनके लिए ह्यूज लीप है। ये एक मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अंदर टेलीवाइज गेम है और एक एक्सपीरियंस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो कि कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल भी खेली, जो कि वनडे भी अच्छी क्रिकेट खेली इन्होंने पाकिस्तान कप में, और बहुत सारे स्टार्स हैं उस टीम में। एक और अच्छा स्ट्रोक फ्लैट इस बार, फिर 1 बाउंस 4 रन्स, और शाहिद जो हैं वो कमाल कर रहे हैं यहाँ पर। 99 रन स्कोर हो गया है, 100 के करीब ले गए हैं। इसके बाद अभी 3 ओवर्स पड़े हैं, और अगर शाहिद एक अच्छी कैमियो खेलते हैं या एक तेज 50 करने में कामयाब होते हैं तो एक अच्छा लिफ्ट मिलेगा इनकी टीम को और कॉन्फिडेंस भी आएगा बाकी प्लेयर्स में भी। यहाँ पे इस पेस के साथ अगर आप इस लेंथ पे बॉल करेंगे तो कोई भी बैटर हो, खा वो यंगस्टर हो, खा वो एक्सपीरियंस हो, वो नहीं बख्शेगा, क्योंकि इस पिच पे ये लेंथ और इस पेस पे बहुत आसानी है बैटर्स के लिए। अच्छा कमबैक है फैजान की जानिब से। 100 रन मुकम्मल किए हैं भावलपुर रीजन ने, एक पड़ाव मुकम्मल किया सलमान, तो एटलीस्ट कुछ रिकवरी यहाँ पे करते हुए शायद अच्छा लग रहे हैं। देखिए ये एक यंग टीम है और बहुत ही रॉ है, सारे के सारे यंगस्टर्स। कोचिंग टीम इनकी अच्छी है, वहाँ पे गुलाम अली हैं जो कि बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं, टाइटल विनर है कराची की टीम के साथ, सिंध की टीम के साथ उन्होंने नेशनल T20 जीता। उसके साथ फैसल खान है, पाकिस्तान जूनियर्स को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और ये वाइड होगा, यॉर्कर करने की कोशिश थी। और सियालकोट से फैसल खान का ताल्लुक, वो भी एक शानदार प्लेयर थे अपने ज़माने में। उसके साथ अजहर शफीक हैं, ऑलराउंडर भावलपुर के बड़े मशहूर, जो इनके कोचिंग स्टाफ में शामिल है। तो अच्छे कंपनी के अंदर हैं ये यंगस्टर्स, बहुत कुछ इन्हें सीखने को मिलेगा, और ये एक कह लीजिए कि एक अच्छा लर्निंग है, अच्छी आउटिंग है। इस बार फिर कट किया और बड़ी बाउंड्री की तरफ है, 2 रन आसानी से बनेंगे यहाँ पर, और एक अच्छा ओवर रहा है भावलपुर के लिए। ये एंड जो है ये आपकी फिटनेस टेस्ट करता है, एज अ फील्डर भी और एज अ बैटर भी। 17 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ, 16 रन के ओवर के साथ 103 पर 5। थोड़ा एक्सपीरियंस यहाँ पे भावलपुर का है, लेकिन टीम में नहीं है। कोचिंग स्टाफ की आपने बात की, मैच रेफरी भी बिलाल खिलजी, इनका ताल्लुक भी भावलपुर से है। 2007-8 के बेस्ट बैटर थे कायद आज़म ट्रॉफी के बिलाल खिलजी, और अब मैच रेफरी हैं। लेकिन हम पहले बात कर रहे थे सलमान, पहले स्टेट में भी, कि यहाँ पे ये मैच शायद रिजल्ट को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए जितना लर्निंग को देनी चाहिए, इस प्रोसेस को देनी चाहिए। बड़ा शॉट है, हवा में बॉल है, फील्डर मौजूद है, यहाँ से आसानी से ही कैच होना चाहिए। जी हाँ, कप्तान आसिफ अली का ये तीसरा कैच और असद की ये दूसरी विकेट। वापस जाना होगा शाहिद को, रेजिस्टेंस का खात्मा हुआ, असद ने विकेट हासिल की। जी हाँ, शायद यहाँ पर मोमेंटम को जारी रखना चाहते थे, 18 रन बना चुके थे पिछले ओवर्स में, अच्छे 3 इन्होंने शॉट्स लगाए, 3 दफ़ा बाउंड्रीज लगाई, और इस बार उसको रिपीट करना चाह रहे थे। मिड ऑफ ऊपर थी, लेकिन टाइम नहीं कर सके इस बॉल को, और एक आसान कैच आसिफ अली के लिए, जो कि बहुत ही सेफ हैंड फील्डर्स में शुमार होते हैं, और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने कैच किया। यहाँ पर एब्सोल्युटली परफेक्ट फुट पोजीशन, हाफ एंड हाफ, आइडियल किसी भी बॉलर के लिए। इसको मैक्सिमम के लिए कोशिश थे और टाइम नहीं कर सके आसिफ अली के लिए, बहुत ही आसान कैच। ये कहना है कि उनको ये एहसास होगा कि बॉल मिल गया था, आगे बॉल मिल गया था, लेकिन क्रॉस मारने चले गए, उस तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ बॉल। शायद मिरानी 18 रन की अच्छी इनिंग, 103 पर 6 बहावलपुर रीजन। कप्तान जुनैद, इनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है क्योंकि ये पाकिस्तान अंडर 19 को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं, लेकिन ये डिफरेंट अपोनेंट है, डिफरेंट प्रेशर है। 103 पर 6 विकेट्स गवा चुके हैं।
सलमान, अब यहाँ से भावलपुर को क्या करना चाहिए? इनको पूरे ओवर खेलने चाहिए? कितने स्कोर पे सेटिस्फेक्शन होगी कि कुछ चैलेंजिंग टोटल हो जाए फैसलाबाद को चैलेंज करने के लिए? देखिए, फैसलाबाद की जितनी एक्सपीरियंस बैटिंग लाइनअप है, कम से कम 150 रन हो तो आप यू कैन थिंक शायद अगर वो कोलैप्स हो तो वहाँ पर मैच बने। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही यंग और बहुत ही इनएक्सपीरियंस टीम है। एक बार फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर वो रिप्ले, विकेट गिरने का मंजर और एक कैच जिसे आसिफ अली ने बहुत ही आसान दिखाया। नॉर्मली स्टैंडर्ड फील्डिंग का कोई आइडियल नहीं रहा और ये आसिफ अली के लिए चौथा कैच होगा और कैचिंग प्रैक्टिस जारी है आसिफ अली की। फ्लैट और हाई दोनों किस्म के कैचेस, लेकिन आसिफ की तरफ ही रहे हैं और विकेट्स असद को मिल रही हैं। तीसरी विकेट उनके खाते में। शहरयार इस बार 15 रन बना के आउट हुए, 104 पे 7। यहाँ जोरदार शॉट तो जरूर मारना चाह रहे हैं लेकिन एलिवेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं और अब अपनी विकेट्स को गवाते जा रहे हैं। एक और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश शहरयार की जानिब से। तो 2 सेट बैटर्स इस ओवर में वापस जा चुके हैं असद के, और जो हम होप कर रहे थे या एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ से कि 150 रन तक स्कोर चला जाए, अगर ये दोनों रहते तो उसकी पॉसिबिलिटी थी। देखिए, लग तो नहीं रहा था कि वहां तक जाएगा, तो हम कह रहे थे कि अगर फाइट देखना चाहते हैं तो इतने रन होंगे, लेकिन जो हालात हैं लगता ऐसा है कि ये इनएक्सपीरियंस भी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा अगर सेंसिबल खेलते तो बाकी मानदा ओवर्स में 25 से 30 रन भी बनाते तो चलिए कुछ बॉलर्स को मिल जाता, लेकिन यहाँ 104 रन, 7 खिलाड़ी आउट। नवीद आए हैं, नए आने वाले बैटर, क्योंकि ये सब हमारे लिए भी नए लड़के हैं। ये भावलपुर रीजन 2015-16 के बाद पहले बार बड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं, इसलिए हम भी एक्साइटेड हैं कि कोई नया टैलेंट, कोई नया सुपरस्टार भावलपुर से आए, डेरा मुराद जमाली से आए, लाड़काना से आए, क्योंकि ये सलमान वो टीम है जिनको हम बहुत अरसे के बाद एक्शन में देखेंगे। देखिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें बहुत सारी रीजन्स जो कि कहीं नज़र नहीं आती थी, उनके यंगस्टर्स को एक मौका, एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। क्योंकि इनके साथ अगर फेयर बात की जाए तो ये रीजन्स में अगर कोई अच्छा प्लेयर निकलता भी है तो वो माइग्रेट कर जाता है उन सिटीज़ में जहाँ पर आउटलेट्स हैं खेलने की, जहाँ से प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं। तो अब जब ये क्रिकेट में, मेन स्ट्रीम क्रिकेट में वापस आए हैं, तो इनके प्लेयर्स के लिए अपने ही शहर से खेलने का बहुत ज़बरदस्त मौका है ये। यार सलमान, शायद अभी हमें वो स्टैंडर्ड नहीं नजर आए जो हम पिछले 3 साल में देख रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट होगी, ये सिस्टम दोबारा से अपने फुल जोबन पे आएगा, उसके बाद हमें अंदाजा होगा कि ये कितनी यहाँ पे टैलेंट मौजूद है सारे छोटे शहरों में। क्योंकि आज से पहले जब ये सिस्टम बंद हुआ था तो सब छोटे शहरों से प्लेयर आते रहे हैं, इसलिए इनको हमें थोड़ा वक्त देना होगा, 2 से 3 साल का ये साइकिल चलने देना होगा। बिल्कुल अली, डिपार्टमेंट्स का बंद होना और बहुत सारे प्लेयर्स का, कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स का क्रिकेट को छोड़ जाना, जाहिर है उससे नंबर ऑफ प्लेयर्स में बहुत कमी आई। और अब जबकि क्रिकेट बोर्ड ने उनको दोबारा उस के अंदर शामिल किया है, मेन स्ट्रीम क्रिकेट के अंदर, तो डेफिनेटली इन टाइम ये हम देखेंगे कि टैलेंट सामने आएगा। 1 रन और बना है और अच्छी बॉलिंग। ओवर मुकम्मल हुए 18, 107 पे 7। जो उसी बात को कंटिन्यू रखते हैं सलमान, और उसके एक प्राइम एग्जांपल भावलपुर रीजन ही है, जिससे हमें बड़े बड़े प्लेयर मिले, स्पेशली डोमेस्टिक में तो बहुत ही बड़े नाम मिले। लेकिन पिछले 3 से 4 सालों में जो पिछला फॉर्मेट रहा था, सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे रहे जो सेकंड 11 ही खेल सके, जिनको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का। तो जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि जब ये सिस्टम चलेगा, 2 साइकिल चलेंगे, तो आपको बड़े प्लेयर नज़र आना शुरू होंगे, इनको थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, थोड़ा एक्सपोजर मिलेगा, तो डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट का वो जो पूल है वो बड़ा होता चला जाएगा। सबसे पहले तो क्रिकेट बोर्ड के इन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, और जब कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे तो फिर ये फोकस करके फुल प्रोफेशनल प्लेयर्स बन सकते हैं। क्योंकि जो पिछला इनका था उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक प्लेयर को सेमी प्रोफेशनल प्लेयर बनना पड़ता था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी लिमिटेड थी, और साथ में जाहिर है रोज़गार के लिए भी उन्होंने कोशिश करनी है, और वो सबका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता था। बट दिस टाइम अराउंड पीसीबी ने स्पेशल इनकी टेक केयर की है, और इनको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ इनका जो लाइवलीहुड है उसे भी इंश्योर किया है, और जिसके बगैर आप फुल प्रोफेशनल बन नहीं सकते। क्या, क्योंकि हमने बहुत सारे क्रिकेटर्स को देखा स्ट्रगल करते हुए, फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हुए देखा हमने, तो इससे एक होप रहेगी कि एटलीस्ट आप अगर लाड़काना में भी हैं, आप बहावलपुर में भी हैं,
आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास खेल सकते हैं, एंड देन हु नोज आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 2 रन, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, अच्छी प्लान के साथ ही शॉट खेला है और 2 रन हासिल किए। बहुत सारी छोटी सिटीज़ में होता है कि जब कोई एक सुपरस्टार निकलता है तो वहाँ पर फिर एक लाइन लगती है उन प्लेयर्स की, जो उसको फॉलो करते करते उससे इंस्पायर होके उनकी जो ड्रीम्स हैं वो उसको फुलफिल करते हैं। और आई थिंक ये हक बनता है इन इलाकों का कि उन्हें अपने शहर की रिप्रेजेंटेशन मिले। और इससे शानदार मौका क्या होगा, एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ खेल रहे हैं, टेलीवाइज टूर्नामेंट है और इतनी शानदार कवरेज है इसकी, और आप इसमें कमेंट्री कर रहे हैं। अली बॉल हो गए, जुनेद क्रॉस द लाइन खेलने गए थे लेकिन स्टंप्स के अंदर बॉल किया शहजाद ने, जिस चीज का उनको फायदा हुआ और विकेट हासिल की। जुनेद को वापस जाना होगा 4 रन बनाकर। शहजाद बड़ा इंप्रेसिव डेब्यू रहा है इनका अभी तक, पेसी हैं, लंबे हैं और विद इन द स्टंप्स ज्यादा बॉलिंग करते हैं। और देखना होगा आगे आने वाले मैचेस में कैसे कंटिन्यू करते हैं। अभी तक बहुत इंप्रेसिव, अराउंड द विकेट आए, एंगल को यूज किया, विद इन द स्टंप्स। ये आइडियल चीज है, एक लो एंड स्लो विकेट पे फास्ट बॉलर्स विद इन द स्टंप्स जब बॉलिंग करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है उनकी कामयाबी के। 110 पे 8। एक फर्स्ट क्लास मैच का तजुर्बा है अदील को, जहां पे 10 डेब्यूटेंट्स हों, उनमें ये काफी हैं। सदर्न पंजाब से फर्स्ट क्लास खेले थे और अब यहां पे इनकी कोशिश होनी चाहिए कि ऑल आउट नहीं हो, सिंगल्स डबल जितने भी रन्स आ सके बनाने चाहिए। 2 रन हासिल किए, यहाँ पे डायरेक्ट थ्रो इंटरेस्टिंग हो सकती थी लेकिन बहुत देर कर दी फील्डर ने, और यही विकेट कीपर कह रहे हैं कि स्टार्ट नहीं लिया आपने। अच्छी रनिंग यहाँ पर, और हालांकि न्याजी जो है वो बहुत तेज हैं, बड़े क्विक फील्डर हैं, बट अच्छी प्लेसमेंट थी। दोनों डीप फील्डर्स के दरमियान बॉल को प्लेस किया था बैटर ने। देखिए एक बार फिर रिप्ले में इसको प्लेस किया सॉफ्ट हैंड्स के साथ, और एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी देखने को मिली दोनों बैटर्स में। इस बार पुश किया इसको, 1 रन और बनेगा। कवर्स के फील्डर ने बॉल को वापस फेंका है। बस मेरी यहाँ से भावलपुर रीजन से यही ख्वाहिश है कि रिजल्ट जो भी हो सीख के जाएं, एक्सपोजर हासिल करके जाएं यहाँ से, और जब नेक्स्ट टाइम आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म मिले आपको, नेशनल T20 हो, पाकिस्तान कप हो, कोई भी फॉर्मेट हो, उसमें एक अलग तरीके से नजर आए, इम्प्रूव्ड टीम नजर आए, क्योंकि ये नंबर्स सजेस्ट नहीं करते। 19 ओवर में 113 पर 8 विकेट्स गवा के भावलपुर रीजन। शहजाद का इंप्रेसिव स्पेल उनके डेब्यू पे, 4 ओवर्स में 15 रन देके 2 विकेट्स हासिल किए और सभी को इम्प्रेस किया देखने वालों को। लास्ट ओवर और फैजान जो कि 3 ओवर्स में काफ़ी महंगे रहे हैं, अगर हम इस मैच के स्कोर कार्ड की बात करें तो 3 ओवर में 34 रन खासा एक्सपेंसिव है अली, और खासे एक्सपीरियंस्ड है फैजान। या पेस की कमी नजर आई है हमें, और इस पिच पे आपको लेंथ के साथ अच्छी पेस भी रिक्वायर्ड है। अच्छी बॉलिंग है, यॉर्कर ये बेहतर है, अच्छा कमबैक किया है। फैजान का बड़ा लेथार्जिक अप्रोच है टू द स्टंप्स, और उस अप्रोच के बाद जब एकदम क्विक यॉर्कर करते हैं तो नया बैटर सरप्राइज होता है, क्योंकि इनके रनअप को देख के लगता नहीं है कि एट टाइम से इतना क्विक आपके ऊपर बॉल आ जाएगी। एक बार फिर अच्छी लेंथ, बैटर ने कदमों का इस्तेमाल जरूर किया लेकिन ओवर पिच बॉल थी जिसको यॉर्कर बना लिया उन्होंने निकल के।
फैजान की बॉलिंग की आपने बात की है, इनकी बैटिंग में भी ऐसे लगता है, ऐसा लगता नहीं है कि जब ये बैटिंग करने आते हैं कि इतने लंबे छक्के ये लगा सकते हैं, लेकिन बहुत जान है इनकी, रिस्ट में बहुत जान है, फोर आर्म बहुत तगड़ा है। वैसे एक लीन से कैरेक्टर हैं लेकिन बहुत लंबे छक्के मारते हैं। लाहौर कलंदर्स के प्लेयर डेवलपमेंट का हिस्सा भी रह चुके हैं। यहाँ पे चांस हो सकता है नॉन स्ट्राइकर पे, लेकिन इस कंफ्यूजन में एक चीज जो बेहतर हुई फैसलाबाद के लिए कि वाइड नहीं दिया अंपायर ने। जी हाँ, बॉल कर दिया, ये ऑन द कार्ड्स था, क्योंकि इतना जब आप एक स्टंप्स फास्ट बॉलर को दिखा देंगे तो वो मिस आउट नहीं करेगा। अदील का इनएक्सपीरियंस यहाँ पे दिखते हुए एक और विकेट बहावलपुर रीजन की, फैजान के लिए पहली विकेट। अदील को वापस जाना होगा 4 रन बनाकर, 115 पर 9। फ्रंट फुट का कोई मसला नहीं, आइडियल फ्रंट फुट है जी, हाफ बिहाइंड द लाइन, हाफ हेड ऑफ द लाइन, और बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड रूम दे दिया अपने आप को, यहाँ तक कि रीच से ही बाहर निकल गया बॉल इनकी और फुल टॉस मिस कर गए। 115 पे 9 भावलपुर। आखिरी 2 बॉलें हैं, खुरम क्या कर सकते हैं, क्या बड़ा हिट लगा सकते हैं? रनिंग से तो नहीं लगता है। रनिंग देखकर तो ऐसा लगा जैसे खुरम ज्यादा बैटिंग नहीं करते, ज्यादा पैड्स वगैरह नहीं पहनते। अपॉर्चुनिटी है ये, नवीद क्या अच्छा फिनिश कर सकते हैं इस इनिंग को। 2 की कॉल है, बहुत जल्दी पहुंच गए थे, लेकिन क्या सोच रहे थे? थर्ड के पास बॉल गया है, पार्क में घूम रहे हैं क्या? 20 ओवर्स का खेल इसके साथ मुकम्मल हुआ। 117 रन 9 विकेट्स गवाकर बहावलपुर रीजन ने स्कोर किए। याद रहे कि टॉस फैसलाबाद के कप्तान आसिफ अली ने जीता था। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस इनके फास्ट बॉलर्स की जानिब से। मोहम्मद अली, खुरम शहजाद की गैर मौजूदगी में वकास मकसूद ने इस बॉलिंग यूनिट को लीड किया और शानदार तरीके से लीड किया। कोई मौका नहीं दिया इस इनएक्सपीरियंस और यंग बहावलपुर रीजन को। सलमान काफी खुश होंगे आसिफ अली इस इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप से। देखिए काफी पॉजिटिव्स होंगे उनके लिए, ऑल्दो के एक बहुत ही यंग, बहुत ही ब्रांड न्यू ऑपोजिशन थी उनके सामने, लेकिन ज्यादा उनके लिए खुशी की बात ये होगी कि जो उनके डेब्यूटेंट थे उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और एक आसान विकेट के ऊपर उन्होंने एक इनएक्सपीरियंस टीम को बहुत ही मॉडेस्ट टोटल के ऊपर रोका। जहां मोइन टॉप स्कोरर रहे 30 रन बनाकर, उसके साथ 18 रन बनाए शाहिद ने, शहरियार ने 15 रन की इनिंग खेली। उसके अलावा कोई भी बैटर ऐसा नहीं था जो टिक के खेल सका और इम्प्रेस कर सका। कैचिंग शानदार रही आसिफ अली की जानिब से, 4 कैचेस देखने को मिले और 20 ओवर में सिर्फ 117 रन बहावलपुर रीजन बना सका। बॉलिंग कार्ड फैसलाबाद का इंप्रेसिव ओवरऑल। वकास के 4 ओवर्स में 24 रन 2 विकेट्स, असद 4 ओवर्स 19 रन 3 विकेटें और शहजाद 4 ओवर 15 रन 2 विकेटें। ये वो डेब्यू है उनके लिए। सदाकत जो कि स्पिनर हैं, 4 ओवर्स 18 रन, बहुत ही तजर्बा रखते हैं, 1 विकेट इन्होंने हासिल की। और फैजान सबसे महंगे बॉलर थे जिन्होंने 4 में 37 रन दिए। यहाँ कंप्लीट परफॉर्मेंस रही फैसलाबाद रीजन की जानिब से। हाइलाइट्स इस इनिंग्स की और डेब्यूटेंट्स के लिए एक बड़ा मौका, यहाँ पर लकी रहे इनिशियली, इनसाइड एजेस हुए और एक शानदार बॉल जो कि पहले एंगल के साथ अंदर आया फिर बाहर निकला। इस वकास मसूद के ट्रेडमार्क स्लोअर वन के ऊपर उन्हें पहली विकेट मिली और रन्स का जो सिलसिला था वो बड़ा मॉडरेट रहा बिकॉज कहीं पर भी मोमेंटम नहीं मिला इनिंग्स को। यहाँ पर हाई कैचिंग और हमने देखा आसिफ अली के 3 में से ये वो पहला कैच, एक अच्छी ड्राइव, टाइम किया इस बॉल को और ये वो बड़ा छक्का जो कि मोइन ने लगाया
और यहाँ लगा कि थोड़ा मोमेंटम बना जब ये 2-3 शॉट्स आगे पीछे लगे, और उसके बाद ये जो विकेट गिरी, सदाकत को बगैर देखे प्लान करके आगे निकल आए थे। और ये वो डेब्यू लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर का, जिन्होंने बड़ी इंप्रेसिव बॉलिंग की और 2 विकेट्स हासिल की, कुछ बड़े शॉट्स, और उसके बाद फिर एक बार विकेट्स गिरने का सिलसिला जारी रहा और आसिफ अली कैच पे कैच करते रहे। यहाँ काफी मसरूफ दिन गुजारा है फील्ड में, और शायद की कंसिस्टेंसी, उनकी लाइन और लेंथ, इन एक्सपीरियंस यहाँ पे शो करते हुए बहावलपुर के बैटर्स बहुत ज्यादा रूम दे दिया, अपनी विकेट गवा दी। और यहाँ पे खबर ये है कि फैसलाबाद रीजन को ये मैच जीतने के लिए महज 118 रन बनाने हैं 20 ओवर्स में। नेशनल स्टेडियम में इस वक्त एक वक्फे का वक्त हुआ जाता है, कुछ देर बाद दोबारा हाजिर होता है। शानदार गेंद, हमने बहुत बार गेंद कर दी और आउट हो जाएंगे। Look at that again. It's gone high in the air. Gone. That's a good hit. That's going all the way. That's a good ball. I don't know where it's pitched, but it's been given out.
नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम कराची, जहां पर फैसलाबाद को बज़ाहिर एक आसान नजर आने वाला टारगेट मिला है और बहावलपुर के मुकाबले में इनकी बैटिंग भी स्ट्रांग है, लेकिन देखना होगा कि किस हिकमत अमली के तहत वो ऐसे टारगेट की जानिब जाते हैं जो कि 118 रन्स का है। कहने को रना बॉल से कम है, लेकिन अगर जल्द नुकसान होता है तो उनके पीछे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। तो यूं टॉप स्कोर किया इसमें मोइन ने, जिन्होंने अपने तजर्बे का फ़ायदा उठाया। 29 पे 30 बना के 18-18 रन्स बनाए फैज़ान और शाहिद ने, लेकिन कोई ऐसी पार्टनरशिप ना थी जो कि मैच को डीप तक ले जा सकती। इतना ज़रूर किया इन्होंने कि 20 ओवर मुकम्मल खेलने में कामयाब रहे। तो आमतौर पर ऐसे टारगेट ट्रिकी बन जाते हैं, इनकी हम बात करेंगे। 3 विकेट्स हासिल की असद ने और शहजाद ने अपने डेब्यू के मौके पर, वकास ने भी अपने तजर्बे का इस्तेमाल किया, 2-2 विकेट्स हासिल की। और सदाकत का स्पिन बॉलिंग का 8 शानदार फिगर्स, 4.5 की इकॉनमी, 1 विकेट के लिए, और फैजान ने भी 1 विकेट हासिल की। तो बज़ाहिर तो शाह फैसल मेरे साथ मौजूद हैं, आसान टारगेट होना चाहिए, लेकिन देखते हैं क्या कर पाएंगे। क्रिकेट इज अ फनी गेम जो कहते हैं अखिल। तो अर्ली विकेट चाहिए भावलपुर को और 2-3 विकेटें चाहिए पावर प्ले में, तभी इस मैच में और इस जो छोटा टोटल है इस पे कोई मुकाबला किया जा सकता है। लेकिन फैसलाबाद की टीम ज्यादा तजर्बेकार है, क्वालिटी में भी बेहतर हैं। फैजान काफी नामी ग्रामी बैटर हैं, T20 फॉर्मेट उनका पसंदीदा फॉर्मेट है। रन चेस किस रुख जाएगी, बहुत जल्द इसका पता लग जाएगा। 118 रन बज़ाहिर कुछ इतने ज्यादा नहीं है 120 गेंदों पर। रेगुलेशन फील्ड है, फाइनल लेग के फील्डर दायरे के अंदर। अंपायर मुकीत इशारा करेंगे खेल शुरू होने का। एक स्लिप ले रखी है जो कि अच्छी बात है, विकेट की तलाश में है और प्ले की कॉल के साथ ही इस रन चेस का आगाज हुआ चाहता है। इंटरेस्टिंग बॉलिंग एक्शन है, फॉलो थ्रू में भी ये खतरनाक पोजीशन में चले गए थे। अब चूंकि बहावलपुर की टीम, जिस तरह से हम पिछली इनिंग्स में भी जिक्र कर रहे थे कि 10 खिलाड़ी उनके डेब्यू किया है और पहली मरतबा उनको इस स्टेज पे खेलने का मौका मिला है, तो जो उन्होंने बैटिंग में कोशिश की वो अपने तई उन्होंने अपने वेट से अबव पंच करने की तो की, लेकिन अब देखना कि बॉलिंग में वो किस अंदाज से अपने आपको प्रूव कर पाएंगे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट गेंद करने के लिए आए खुर्रम और इंटरेस्टिंग एक्शन के साथ आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं लगा अब तक, लेकिन साथ साथ क्या बैटिंग को वो रिसीव कर पाएंगे। अच्छे तवील कामत हैं खुर्रम और बैट को हिट किया उन्होंने इस गेंद पर। जिनका रन अप है उससे देख के लगता नहीं कि ये इतनी पेस जनरेट कर पाएंगे। अच्छी टाइड लाइन के साथ गेंद की है, बैट्समैन को खुल के खेलने का मौका नहीं दिया, लेकिन जब टारगेट आपके सामने हो तो फिर आप अपनी इनिंग्स को पेस अप कर सकते हैं। फैजान के पास तजर्बा भी है और महारत भी है और साथ साथ वो शौक भी रखते हैं शॉट्स के लिए जाने का। ये एक्शन खुर्रम का, रनअप इनका छोटा है, ज्यादा बड़ा रनअप नहीं है और काफी हाई आर्म एक्शन है। ज्यादातर शोल्डर से एनर्जी और पेस जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, रनअप में ज्यादा रिदम नहीं है इनके। लेकिन जो अच्छी चीज है अभी तक कि उनकी लाइन और लेंथ इस ओवर में अच्छी रही है अभी तक। और जो आप बात कर रहे थे अकील के 10 डेब्यूटेंट हैं और बड़ा प्रेशर है, वो जो नर्व्स हैं, जो अर्ली नर्व्स हैं, वो पहली इनिंग के बाद कुछ सबसाइड हो गई होंगी। तो बेहतर है कि बॉलिंग और फील्डिंग में बैटिंग की निस्बत ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेंगे, ज़्यादा बड़ा टोटल ना होने के बावजूद बहावलपुर की टीम। अच्छी गेंद छोड़ती हुई गई बैटर को, लंबी बाउंड्री की जानिब इनवाइट किया था फैजान को कि वो स्ट्रोक खेलने के लिए जाएं, हालांकि डीप में कोई फील्डर मौजूद नहीं था। आइडिया फैजान का भी मुनासिब लग रहा था, लेकिन बीच हुए और जब तक ये पहली बाउंड्री हासिल नहीं करते नर्व्स रहेंगे फैजान के लिए। अभी तक ज्यादा स्विंग अंदर की जानिब देखने को नहीं मिली। खुर्रम ज्यादातर अपना जो लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट एंगल वो इस्तेमाल कर रहे हैं और अब स्लिप निकाल के मिड विकेट पर ले आए हैं।
क्या इन स्विंग करने की कोशिश करेंगे? आखिरी बॉल है ओवर की। लूज फील्डिंग का मुजाहरा जिसके मुताबिक नहीं हो सकते, बल्कि इस पे रन भी हासिल करना चाहते थे, मुमकिन ना हो पाया। अच्छा ओवर, राइट ऑन मनी पहला ओवर करते करते, एक बिना किसी नुकसान के। तो शाह फैसल कहते हैं जंगल में मोर नाचा किसने देखा। नेशनल बैंक में जो मैचेस हुए वो तो तमाम देखने वाले देख रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ बिहाइंड द सीन बड़ी तादाद में मैचेस हैं इस राउंड 1 में, जहां पर लाहौर रीजन और लाड़काना के दरमियान मुकाबला था, जो कि 7 विकेट से लाहौर रीजन जीतने में कामयाब रही है। और कल लाहौर और कराची का मुकाबला इस वीकेंड पे आएगा, जो कि एक राइवलरी है दोनों टीम्स के दरमियान, वो सजेगी। फिर इसके साथ साथ कराची अपना पहला मैच पेशावर की, जो स्टार स्टडेड टीम है, जो यहाँ पर सितारे दस्तयाब हैं, उसमें शिकस्त देने में कामयाब रही। 7 विकेट से उसने भी एक बड़ी फतह हासिल की है। तो अर्ली डेज हैं इस टूर्नामेंट में, लेकिन बड़ी तादाद में मैचेस हैं। और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ इम्पैक्ट रखेगी, इस वक्त ऑन साइड पर बाउंड्री पर फील्डर रखने का फैसला कि बड़ी बाउंड्री है जिसको अगर अबूर करने के लिए जा सकें, वो रिकवरी है इन खिलाड़ियों की, क्योंकि बैक टू बैक आपको इब्तदाई इन दिनों तक रोज़ाना क्रिकेट खेलनी है। और ख़ास तौर पर बॉलर्स के लिए गो के उनको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम 4 ओवर्स ही फेंकने होते हैं, लेकिन इसके बावजूद अपने आप को अगले मैच के लिए तैयार करना, टाइम पे आना, ये तमाम चीज़ें अपना एक प्रेशर ज़रूर रखती हैं। बड़ा अच्छा अपने पॉइंट रेस किया रिकवरी का। T20 क्रिकेट है तो 20 ओवर, लेकिन ये बहुत फास्ट पेस्ड है। और जो स्टेडियम की तो अलग बात है, लेकिन जो आउटर ग्राउंड्स हैं वहाँ पे आउटफील्ड्स काफ़ी डिफरेंट है इंटरनेशनल ग्राउंड से। जो बड़े प्लेयर हैं या जो इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कआउट होगा उन ग्राउंड्स पर, और उनकी रिकवरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे काफ़ी क्रिकेट आ रही है। देखिए विद द आर्म बॉल थोड़ा सा अंदर आया। लेग साइड ये जा रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग खतरनाक अंदाज से दोनों बैट्समैन एक दूसरे के करीब आके रुक गए थे, और ये इनके लिए लीथल भी साबित हो सकता था, लेकिन बच निकले और दूसरे एंड पे पहुंचे। थोड़ी सी हेजिटेशन हुई थी और थ्रो रॉन्ग हैंड पे आ गई शायद। थोड़ा सा अपना डिसीजन चेंज किया फील्डर ने, पहले स्ट्राइकर एंड पर थ्रो करना चाह रहे थे जो कि उनके ज्यादा करीब था, लेकिन अच्छा स्टार्ट है जुनैद का। अभी जो अकील जिक्र कर रहे थे अपकमिंग मैचेस का, इसमें जो डार्बी है लाहौर और कराची की, वो संडे को यहाँ पे होगी नेशनल स्टेडियम में, नेशनल बैंक स्टेडियम में। उठाकर खेलने के लिए गए हैं और छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया फैजान ने। ये छक्का ना सिर्फ पहला है बल्कि नर्व्स भी सेटल करेगा फैजान के लिए, पहला मैक्सिमम। बिल्कुल नर्व्स के लिए आपने सही कहा। फैजान जिस तरह के प्लेयर हैं, हार्ड हिटर हैं, जब तक पहली बड़ी शॉट बल्ले से ना निकल आए वो थोड़ी एंग्जाइटी रहती है, और ये बड़ी हिट लगने के बाद एक उनका कॉन्फिडेंस आएगा। वो ज्यादा देर रुक कर खेलना पसंद नहीं करते फैजान, अटैकिंग नेचर है इनकी। 2 ओवर के बाद 9 बगैर किसी नुकसान के। दूसरी जानिब शाह फैसल दीगर मुकाबलों में कराची वाइट्स की टीम ने इस्लामाबाद को शिकस्त दी, जो कि एक लो स्कोरिंग मैच था यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। रन हासिल करेंगे, पहली गेंद पे तेज भागना था लेकिन सही किया, दायरे कैच पे थे, वहां से पहुंचते पहुंचते वक्त लगा। और जब क्रिस क्रॉस करेंगे आप शहर कराची में तो बड़ी तादाद में आपको मैचेस मिलेंगे। हैदराबाद और डेरा मुराद जमाली के दरमियान मैच था, जो कि क्लोज इनकाउंटर रहा यूबीएल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। ये दूसरा मुकाबला था और वहाँ पर डेरा मुराद जमाली अपना पहला मैच जीतने में कामयाब रही है। तो दिल मजबूत करना होगा इन टीम्स को, जो कि आमतौर पर शायद इस लेवल की क्रिकेट नहीं खेल पाती हैं। बड़ा मौका मिला इनको।
डाउन द लेग साइड, लेकिन लेग स्टंप के बहुत करीब से गई है, अपने लेग स्टंप को एक्सपोज करके खेलने के लिए गए थे। अंपायर अगर बैट्समैन शफल करते हैं तो आजकल उतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, लेकिन अंपायर के ख्याल के मुताबिक ये गेंद आउटसाइड द लेग स्टंप थी, बैट्समैन ने शफल नहीं किया था और एक्स्ट्रा का रन मिला। बैक ऑफ द हैंड स्लो डिलीवरी थी और पड़ने के बाद स्पिन हुई, थोड़ी सी विकेटों की जानिब आई, बहुत करीब से गई लेग स्टंप के। बात की डेरा मुराद जमाली की विन की, तो जिस तरह का ये फॉर्मेट है, एक रन बनेगा और कोई डैमेज नहीं हुआ डायरेक्ट हिट से। जिस तरह का ये फॉर्मेट है, 4 टीमें और 5 टीमें हैं 2-2 ग्रुप्स में, तो आप बड़ी टीम कोई भी मैच लाइट नहीं ले सकती, क्योंकि एक मैच आप हारेंगे तो हो सकता है कि आप टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाएं। बड़ा अनफॉरगिविंग किस्म का फॉर्मेट है, तो तमाम ही टीमों को फ्रॉम मैच 1 बिल्कुल अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलनी होगी। कंप्लेसेंसी की कोई गुंजाइश नहीं, चाहे जितना मर्जी कमजोर हरीफ हो आपका। यस, याद कराते चलेंगे 4 ग्रुप्स हैं, जिसमें से हर ग्रुप से 2-2 टीम्स आगे जाएंगी और उसके बाद उनको फाइनल तक की दौड़ में रहने का मौका मिलेगा। तो मौके भी हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए यानी कि बड़ी तादाद में मैचेस हासिल करने के लिए आपको इब्तिदाई मैचेस जीतना लाजमी है। और जो पूल ऑफ क्रिकेटर्स है वो बड़ा वसी हो गया है इसके साथ, लेकिन इसके साथ साथ क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ेगी, जो जहाँ पे कोचेस का इन खिलाड़ियों को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए आमादा करना, तैयार करना बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्लो वन पिक किया बैक फुट पे और निकालने में कामयाब रहे। सबद का पहला चौका, इंतजार किया इस गेंद के आने का, शानदार अंदाज से पिक किया और बाउंड्रीज आने में रवाना। बड़े प्रिडिक्टेबल हो गए इस मरतबा खुर्रम। ओवर के शुरू में इन्होंने स्लो डिलीवरी की थी जिस पर चकमा खा गए थे, इस मरतबा तैयार थे बैटर, पूरा वक्त मिला उन्हें और ऑन साइड पर बड़े बड़े गैप पावर प्ले के अंदर, लेकिन एक जोरदार स्ट्राइक थी। समद ने अपनी पहली बाउंड्री हासिल की। खतरनाक अंदाज से खेले थे, अच्छी कोशिश की दाएं जानिब गिरते हुए, लेकिन कामयाब ना हो सके। बड़ा मौका होता बहावलपुर के लिए, लेकिन जुनैद इसको अपने हाथों में कन्वर्ट करने में कामयाब ना हो सके। कोशिश अच्छी थी, बहुत ही जबरदस्त कोशिश थी, क्योंकि गेंद बल्ले के बीचों बीच से निकला, बहुत ही जोरदार स्ट्रोक था। जुनैद ने अच्छी मूवमेंट की और एयरबॉर्न गोलकीपर के से स्टाइल में दोनों हाथों से गए, लेकिन गेंद उनके हाथों में आई नहीं। एक्सीलेंट एफर्ट, 10 आउट ऑफ 10 फॉर एफर्ट। वाकयात से भरपूर ओवर मुकम्मल हुआ। खुर्रम का दूसरा था, 18 बिना किसी नुकसान के। कम वन कम बॉल जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, बड़ी गुंजाइश है। 3 इनक्लोजर्स को इब्तदाई तौर पर रखा गया है। और मैं अली से पहले बात कर रहा था शाह फैसल के इस फॉर्मेट में, जो कि PSL से पहले का ये सबसे ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ था, अब भी बड़ी तादाद में लोग फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर तो जो नई छतें बनी हैं उसके बाद मुमकिन नहीं, लेकिन छतों पर भी लोग मौजूद होते थे। दाएं जानिब गिरते हुए ब्लाइंड साइडेड हो गए थे अपने बाएं हाथ से, जिसकी वजह से शायद वो आखिरी लम्हे तक गेंद पर नजरें नहीं जमा सके। कप्तान की कोशिश थी और टीम को उठा देती, अगर ये कन्वर्ट भी कर लेते इन दी एंड तो शायद फर्क पड़ता। जुनैद ही आ रहे हैं दूसरे एंड से गेंद करने के लिए। दूसरे रन के लिए भी वापस आ जाएंगे। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह का कैच इतने कम टोटल पे अगर हो जाए तो पूरी टीम को लिफ्ट कर सकता है, और स्पेशली अगर कैप्टन हो तो मुश्किल अपॉर्चुनिटी जरूर थी, लेकिन इस मैच में नई जान आ सकती थी अगर वो कैच कर लेते जुनैद। स्पेक्टेकुलर एफर्ट थी। फैसलाबाद की मजबूत टीम है। आसिफ अली इसके कप्तान, जिन्होंने टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, और वो भी पूरी यकीन नहीं थे कि क्या ड्यू आएगी, और अब तक ऐसा हिंट नजर नहीं आया जो कि बैट्समैन को मदद दे। एक मरतबा फिर हाँ मांगी नहीं थी, तीसरी मरतबा हुआ है जहां पर दोनों बैट्समैन एक दूसरे से मुत्तफिक नहीं थे, लेकिन डेंजर एंड पे भागना था दूसरे एंड से फैजान को, और राइटली मना किया।
थोड़ी सी इनएक्सपीरियंस्ड है यहाँ पे बहावलपुर की टीम, इतनी ज्यादा बड़ी शॉटें लगी नहीं, लेकिन आप ये देखें फील्डर सारे एज से आ रहे हैं। एच पे रन भी मिल जाएगा, लेकिन लंबा भाग के रोकने के लिए जाना पड़ेगा। अच्छी कोशिश, आखिर में रिकवर किया गिरते हुए खुर्रम ने, और बैकअप करने के लिए इनके साथ ही मौजूद थे। 3 रन भाग के बना लिया। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट थी, लकी रन्स थे यहाँ पर, लेकिन T20 क्रिकेट में इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। जो मैं फील्ड की पोजीशनिंग बता रहा था, जो दायरे के फील्डर हैं तकरीबन तमाम ही दायरे के एज से आ रहे हैं। इस विकेट पे हमने देखा है, ये देखिए इनसाइड एज लगा विद द आर्म, फिर जुनैद का बॉल अंदर आया। अच्छा आर्मर है, पहले ओवर में भी इन्होंने दिखाया था ये। खुशकिस्मत रहे फील्डर, इस मतलब ओवर द टॉप खेल गए, कदमों का अच्छा इस्तेमाल और प्रेशर वापस डालते हुए फैजान जुनैद पर। अच्छी प्रोएक्टिव बैटिंग है ये। इनफोर्स करने के लिए जा रहे हैं शॉट को। पिछला शॉट उन्होंने खेला था ऑफ द बैक फुट, लेकिन इस मरतबा आगे आ चुके थे और बॉटम हैंड का पूरा फायदा उठाया। शॉट को खेलते हुए मोशन में थे जब फ्लिक किया, लेकिन फील्ड के ऊपर से खेला और पावर प्ले का फायदा। गुड बॉल। फैसलाबाद तेजी से अपने टारगेट की जानिब गामजन, 27 में किसी नुकसान। And gone. Just a flick on down to deep square leg and nothing doing. The fielder didn't have to move at all. It just landed in his lap as it belonged to him. That's a good breakthrough. Bahawalpur will feel some level of confidence after getting that wicket. And they'll have to probably bowl them out with the kind of score they're defending. Straight delivery on the pads and timed too well, straight to the fielder who accepted this chance and made it look easy. 27 for 1, Faisalabad. Taimur Sultan is the new man who walks in, and he is also a dasher, somebody who is known to play big hits, especially in the power play. Taimur Sultan has only played 4 games. This is his 4th, 27 runs, so he needs to make an impact. It's off the mark. First ball, single down to third. That's the shot. Good on the eye for the camera, but it's gone straight to the fielder. It's the shorter side of the boundary. Wonder why he couldn't clear that.
Enough pace, and just one of those shots where you just play it straight to the fielder. Look at the face of the bowler, how happy he is. A team with 10 debutants, definitely every such moment will make them excited. This is good to see on your screens. Families turn up. Father with his children, watching cricket, aspiring cricketers, youngsters watching the game. Mixed bag at the time of the toss, listening to the two captains, and Mohammad Junaid, the captain of Bahawalpur, said he would have liked to bat first as well, and he got to bat first, but the implementation of whatever they had planned in terms of putting up a total wasn't there. I don't know how much of the first game they were able to watch while coming to the ground and everything, but hitting through the line has been tough, and they lost quite a few wickets. I mean, Mohammad Asif Ali has been busy at mid-on. Nicely done, chipped away, and he knows it's the power play, so he can just freely play it and clear that 30-yard circle and earn himself a boundary. But that was an elegant stroke. Just timing, sheer timing on this stroke. Just presenting the full face of the bat and just holding the pose for the cameras. Mohammad Faizan, he's blessed with this timing. He doesn't look very strong physically, but he can hit the ball miles. Quick single there. He doesn't look strong. Maybe he has a Salman, but bat. Could be. Well, he hits way bigger than what I used to do. Probably somebody who's been trained to do so. 33 for 1 at the end of 5. Quick look at the throw and the hit at the stumps. The third umpire wants to have a second look. Though on the other hand, the on-field umpires called it over, I think. We'll just have to wait and see. Well, good technique, grounding the bat. And he's home safe. Let's talk about the bats over here. I mean, from your time or when you started cricket to now, they say bats are so good. How much of a percentage advantage has it provided the batters now? Keeping their skill or their sheer power in mind, how much of that has new bats added to it? Well, my time wasn't that old that the bats... Yeah, even if you go back to the time that I started playing cricket, those thick blade bats had come in long before. To be exact, when Said Anwar scored that 194 record that he made in India, that is the time, just around a couple of years plus minus, when big bats came in. And he used one of those in that innings. And since then, the trends have changed. The bats are coming with thick middles and lightweight. Yes, they at times break quickly, but they offer a lot of power. And they assist you while playing big strokes, big edges. And then there was also a rule from the ICC where there was plastic where you had to pass the bat through it. If it didn't pass, then you were not allowed to play with that bat. All the umpires have got that. They come in the dressing rooms, they check the bats. Bit of misfield over there, but no damage done. You just get a feeling from naked eye that there's more ping in these bats which are used in modern day cricket. Just a mere push. Forget about that timing. You're talking about some power. You easily clear the 30-yard circle. Sometimes the ball just keeps traveling. Sikandar, T20 cricket came in and the ball doesn't get much old, 20 overs old only. So it stays hard and new, it goes longer distance. Even in one-day cricket now, there are 2 new balls. So the maximum
age of the ball is 25 overs. So it's relatively new and hard. This one has been cut through point. 4 runs, no chance for any fielder. Taimur is off the mark with the boundary. Yeah, the pace on the ball and the timing, of course. Just opening the blade and playing it past backward point. So just talk about those bats. You get to feeling the bats from the other side of the globe, Europe. And you talk about subcontinent bats. They just seem to be a little more heavier and bigger. There's a reason why the bats, especially used in the subcontinent, have grown thicker over time, because the bounce isn't there. Low bounce pitches, slow pitches. So you need to have a bat where you can have the maximum punch, more willow behind the ball. In England, in Australia, in South Africa, the middle of the bat is a bit higher. And in Asian pitches, Asian conditions, you see the weight towards the bottom of the bat. So we've cracked the problem. When we take the subcontinent bats to England, it's hitting the wrong part of the bat. Well, no players are not that naive. They change that shape. I remember going to Australia, and when I came to know this, so I changed the shape of the bat with the middle a bit more higher. But some players, they don't change a thing. They just stick with their bats. And there are some who just are extraordinary in terms of the bat. This one has been well timed. It's 6 overs bowled. End of power play. 38 for 1. Bahawalpur, the comparison 38 for 1 after power play. That's the two sides, of course. They've been bossing the game around. Faisalabad in this particular encounter. That's a signal for the end of the power play. So Sikandar, coming back to talking about players' mindset with the bats that they carry. Abdul Razak, one of the hardest hitting all-rounders of Pakistan. We were playing a game in New Zealand, and he was batting with the last wicket. Shabir Ahmed was on the other end. Now he had broken a fair big chunk of his bat, and he kept batting with the broken bat without piece. About an inch and a half of the piece gone off the bat, and he was hitting sixes left, right and center, and he scored 80 odd with that bat, which had more than 2 inches in length and maybe a couple of inches on sideways. So broken bat. So it shows that it's a mental thing for some people. They just carry things which they feel are good in the hands. They just keep going with that. There are some batters who carry bats which are similar, and there are others who just keep changing. On a same tour, they would have bats of different weights and different shapes. So it's a very individual thing. Yeah, gone are those days now. Modern day bats at any level, even club level, you go on to a shop and pick a bat off the shelf, they're ready to play. It's high in the air, it's a toe end, but it's a no ball. So there'll be more runs available to the batting side. That's good fielding, but he'll have to bowl that again with extra runs put on board by the batting side. Yeah, free hit. Yeah, so yeah, ready to play bats, yeah, so easily available for different categories depending on what kind of player you are. And remember those days when I was in school, we'll have a sock hanging with a rope and you keep knocking that. So is there a bat for a player who can't score runs and the bat can do the job for him, because you said different categories, the players who are not that good? Well, they always say, don't they? You buy the most expensive gear. It's not the bat, it's the man holding it. But yes, modern day bats have added some advantage. Ask the bowlers. That's down the leg side, wide again. I think I heard a sound somewhere. There was a sound. Not really sure what it was, but it's a wide again, so free hit stays. I think it's the bat brushing the back pad, not the ball.
And you would know how batters are so possessive about their bats. It's like giving your car to someone. It just doesn't feel the same after someone else has driven it. Slow one. It's gone for a boundary. Low full toss, asking to be punished. So cashing out on that free hit. Faizan, he's looked good. And he's looking to finish that off. So important. We've spoken about it so many times. Just the World Cup has ended. Where you have an opportunity, try to increase your net run rate. Yes, definitely. I was going to talk about it, that it's important that if they've got a team which is not that experienced, so they can take the advantage by scoring the runs as soon as possible to get a good net run rate. It might serve them along the way, somewhere along the lines in the tournament, when things get tougher. And Faizan is somebody who can go big and finish this all very quickly. Now I hope there is no commentator's curse. Oh, that's so nicely done. That was a bad ball. It was just above that short fine leg fielder, but it was hit so well. The reaction time was so less. 50 up with that boundary. Thank God, nearly this commentator's curse worked again. It was just over the head of the fielder. It went flying. Almost had no reaction time. He reacted when the ball had bounced. There you see. Poor bowling this. Bowling on the legs to a batter who is set, who is watching the ball like a football. You need to be within the stumps, just back of a length, ideally on this pitch. So just wrapping up on this discussion on the bats that we're talking about after this delivery. They always feel that cricket, or any sport for that matter, but since we're talking about cricket, should be within reach of every single player. The bats and the price is so high. I just wonder at times that can everyone, someone who's a good player, can they afford to have something like that? And I've spoken to some players who have a bat which they've invested in. That's their bat for first class, otherwise they play other cricket with, regular bats. Well, Sikandar, you've just been talking about the bat, and on your screen is a batter with a helmet, and these helmets have written in them that if it's once hit, do not use it again, and this costs more than 40,000 Pak rupees for one helmet. And if you go to the gloves, which you can change 2 or 3 times in a long innings, a one good glove with a decent leather is 5,000 plus. So the whole kit bag, including spikes and all the equipment, can go up to 150,000. And it has become a very, very expensive sport. The ball that we are using here, kookaburras, it's like $150 per ball. With one hit, it can disappear. That is also one of the reasons why batters against the new ball and the bowlers with the new ball are rarity, because in clubs it is too expensive to train them with new balls every day. 53 for 1 after 7. If you go to club cricket till date, the quality of balls that are used, you wouldn't want to take your expensive bat there. It will break it into 5 pieces very soon. This is Faisalabad in the chase. Faizan leading the way. It's a good thing about equipment that now a certain level of players do get sponsorships. Because of those labels, it works for the manufacturer and does the job for you as well. But that would be for televised games. And that is where the broadcasting comes in very handy for the players, because if the games are live, then they can get that expensive equipment as part of their sponsorships. And even and this is the helmet. Inside the helmet, where this helmet can be seriously damaged by substances such as paint, petrol, adhesives, and cleaning. If a helmet incurs any serious impacts or shows any damage, we're just about to end, and this one has been edged
The third man does a good job. Will be 2 runs. Coming back. The center part was the most interesting one, where he says, only wear it while playing cricket. So they must have seen somebody drive a bike with this on. Riding a bike, yes. Modern day international level cricket, some of the umpires wear it. It should be destroyed in case it shows any damage. Yes, it's very clear in the instructions. They usually say it on the modern day helmets. Though the grills are titanium, but you're talking about the top part of it, which protects your skull. Once the ball hits there once, it's advised not to use it again. Ball has hit him. The throw just ricocheting off the body. He seems to be okay. Let him just breathe easy and he'll stand up. That's well done. So yeah, I mean, since not much is happening, we're just discussing about the equipment. I mean, international level players or players who are playing international cricket, league cricket, they've got, I don't know what, half a dozen pair of gloves in their kit bags. Oh, it's hit him straight on the chest. That's nasty, into the ribs. A full-blooded throw. And his eyes were somewhere else, not looking at the direction of the ball where it's coming from, just running it casually and hoping that the ball will go somewhere else. He's to be blamed. Why is he not looking at the throw? Why would you turn your eye from the throw? Because it will pass you first and then go to the stumps. So you should be looking at where the ball is coming. Unlike if you're on the other side of the stumps. He's lucky to have survived this blow. Didn't do much damage. Could have gone anywhere, on the head, in the eye, on the nose. Could have been much more destructive. But thankfully, everything is fine. As a former international player, you must have had lots of youngsters coming, asking for gear that you don't use anymore. Not only the youngsters, my teammates also. So Okay. it happens because when a lot of bat comes, one lot has 6 or 7 bats. And they used to be really good ones. I will not name anyone, but I had even the senior players at times come in and ask for an exchange. And it was the hardest thing to do because with a very heavy heart, you cannot say no at times. And you have to give one of those bats to the person who's asking for that. And even at times, you have to give bats to the opposition players as well. But that's fine, it goes around. And I think it should be a duty of every player who is in that position to help the youngsters. Because this is not only that they cannot afford. Meanwhile, this has been driven through the covers beautifully all along the carpet. 4 runs to Temur. End of the over, 62 for 1. Another look at that shot. Nice looking cover drive. Taking it straight to the boundary. Getting closer to that target. 62 for 1 after 8. आधा सफर मुकम्मल हो चुका है फैसलाबाद का
मुस्कुराहटों को डिजर्व करते हैं, लेकिन आगे मुश्किल इम्तहानात भी आना बाकी हैं। और अगर ये नेट रन रेट को बाद में कहीं काउंटर करना चाहते हैं, मौका अच्छा है कि वो तेजी के साथ रन स्कोर करें। और इसके लिए अब तक फैजान ने पेशकदमी को जारी रखा है, अच्छी रनिंग का मुजाहरा भी किया, पूरा फायदा उठा रहे हैं सिचुएशन का। फुल टॉस बनाया इस बॉल को और कैप में खेला, 2 रन हासिल किए। बार फिर कदमों का इस्तेमाल, इस बार बॉल जरा स्पिन हुआ। ठीक आपने अकील बिल्कुल कहा कि ये इब्तिदाई मैचों में रन रेट का बड़ा ख्याल रखना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे ऐसे मैचेस में जहां पे आपने एक अपर हैंड हो आपका और आप अपने रन रेट को बेहतर बनाने के लिए जो है वो आपके पास मौका हो। एक मरतबा फिर ये आपको उस लेवल की जानिब लेके जाता है कि जिसको आप इंटरनेशनल क्रिकेट में लो वैल्यू विकेट के तौर पे देखते हैं, कि आप बहुत ज़्यादा अपनी विकेट पे तवज्जो ना दें कितनी गिरी हैं, क्योंकि जहाँ पे मैटर करता है वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रन्स का हवाल होता है कि आपने कितनी तेज़ी के साथ बनाए या आपकी मुखालिफ टीम ने कितने सरगर्मी के साथ रन स्कोर किए। और चूंकि एक ऐसा टारगेट है इन एक विकेट के गिरने के बाद जिसमें अब आपको मंजिल सामने नज़र आ रही है, तो अब आप कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अब तक सेफ्टी फर्स्ट के इस तकाजे को मद्देनजर रखा हुआ है, खासतौर पर स्पिन बॉलिंग के खिलाफ। दीगर टीम जिन्होंने खासतौर पर यहाँ खेलना है वो बगौर देख रही होंगी तमाम मैचेस को। एक और बड़ी मिसफील्ड, ऐसे टोटल को डिफेंड करते हुए शदीद गिरा गुजरेगी। बेहतर ओवर बन गया इन दी एंड इन 2 रन्स के साथ 69 पे 1। अच्छा पॉइंट अकील आपने ये सामने लाए हैं, क्योंकि अप्रोच जो है बड़ी ज़रूरी है। ख़ास तौर पे हमने इंटरनेशनल क्रिकेट में देखा है, हमें आजकल इसी तरह की तनकीद का सामना होता है कि अप्रोच जो है वो हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से नहीं है। तो ये कोचेज़ और टीम मैनेजमेंट इसमें बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि इसी लेवल से अप्रोच पे काम किया जाए। और अप्रोच यही है कि मैच पे ध्यान दिया जाए, मैच जीतने पे ध्यान दिया जाए, रन रेट्स को मद्देनज़र रखा जाए बनिस्बत इसके कि अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस पे काम किया जाए। उठाकर खेला है और अपने शॉर्ट आर्म शॉट का पूरा इस्तेमाल किया। पिकअप शॉट था, ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, लेकिन ऐसे कंट्रोल में खेले फैजान, फील्ड का बखूबी आइडिया था 4 रन्स के लिए। लेंथ बॉल, स्टैंड एंड डिलीवर जिसको कहते हैं, बगैर किसी पैरों के इस्तेमाल के, कोई मूवमेंट नहीं पैरों की, सिर्फ हैंड और आई कोऑर्डिनेशन के साथ खूबसूरत शॉट। एक मरतबा फिर ये रन लीक होने का मौका, और पिछले 3 गेंदों के स्पेस में ये दूसरी मरतबा हुआ है कि जो रन नहीं बनने देना चाहिए था वो गया और काम आसान करेगा दूसरी जाने में फैसलाबाद के लिए। अभी हाल ही में जो वनडे क्रिकेट की तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा है साउथ ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ने, और ये आपको बताता है कि जो अप्रोच है वो बड़ी तेज़ी के साथ चेंज हो रही है। क्योंकि ये सारे रिकॉर्ड जो कि चाहे ए बी डिविलियर्स के हों, क्योंकि शायद अफरीदी ने बड़े अरसे तक अपने रिकॉर्ड को रखा, वो 2 दहाई तक उनके पास रहा, और उसके बाद जिस तवातर के साथ ये रिकॉर्ड्स टूट रहे हैं और आपको इस मॉडर्न डे क्रिकेट में हर चीज़ में एक नई जिद्दत और इख्तरा और 360 शॉट्स वो सब आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यही वो लेवल है जिस तरह से आप इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जिसमें आप इन खिलाड़ियों को तरतीब दे सकेंगे कि वो जाकर जब किसी वर्ल्ड T20 या फिर PSL के स्टेज पे जाते हैं तो वहाँ पर वो तैयार हों और वहाँ पर तो वो तजर्बात करने से गुरेज करें। क्योंकि आमतौर पर वहाँ जब सारी दुनिया से टीम्स आई होती हैं तो फिर आप ये देख रहे होते हैं कि जो फ़र्क होता है
खलीज होती हैं टीम्स के दरमियान, वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन इस फर्क को कम कर रहे हैं अपनी जीत के लिए। सिर्फ एक टप्पा खाने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन की जानिब चली जाएगी। जी लिया है फैजान ने अपनी लाइफ को, 50 को अप्रोच कर रहे हैं इस चौके के साथ। इस चौके के साथ 50 रन की पार्टनरशिप भी मुकम्मल हुई। हाफ वॉली थी ये और आसान शॉट एक सेट बैट्समैन के लिए। यही वो तरीका है जो कि उनके लिए भी आने वाले मैचेस में माने रखेगा। ये पार्टनरशिप आन की आन में 50 के बियॉन्ड जा चुकी है और डिजर्व करें फैजान, जिन्होंने इस ट्रिकी कंडीशन में जहां पर गेंद उठ के नहीं आ रही, अच्छे शॉट खेलें। स्लो डिलीवरी थी ये, थोड़ा जल्दी कर गए फैजान। एक मरतबा फिर सिंगल के लिए भागना चाहते थे, लेकिन जरूरत नहीं है। आधे ओवर मुकम्मल हुए हैं और टारगेट से चंद कदम की दूरी पे हैं फैसलाबाद 79 पे। उनतालीस रन मजीद दरकार हैं 10 ओवर में। अब देखना यह है कि फैसलाबाद कितनी जल्दी ये हदफ पार कर पाती है। अच्छी खबर ये है टीम्स के लिए जिन्होंने सारे मैचेस कराची में ही खेलने हैं, लेकिन अंडर लाइट्स मुकाबले से नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे कि ड्यू का कोई हिंट नहीं है। हालांकि पिछले 2 रातों के दौरान अहमद कराची में मौसम चेंज हुआ है और इसकी वजह से ह्यूमिडिटी बड़ी बढ़ गई है, लेकिन शायद इसकी आमद रात काफ़ी बीत जाने के बाद होती है। अभी भी सूरज बड़ी जल्दी गरूब होता है और ऐसा हुए अब 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अच्छी बात यह है कि आपको कम से कम एक ऐसी प्लेइंग फील्ड मिलती है जिसमें किसी के पास कोई आउटसाइड एडवांटेज नहीं होता और आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ की बेस पे ही बैटिंग करने या बॉलिंग करने का फैसला करते हैं। यस, मैं डर गया था इनको देखते हुए कि शायद ये अपना हाथ पलट के दिखाएंगे, तो वो 2 कदम आगे आए और जोरदार अंदाज से खेला फैजान ने और ननकाना साहब के 26 साल फैजान ने टूर्नामेंट की इब्तिदा में 50 रन मुकम्मल कर लिए। आसमान छूने के लिए तैयार होंगे आने वाले मैचेस में। कंडीशंस का पूरा फायदा उठाया और मेला लूट लिया है फैसलाबाद के लिए। इनिंग्स का आगाज किया 50 नॉट आउट। मजीद रन हासिल होंगे तो अच्छा ये कि तमाम टीम्स के लिए कम से कम अपनी ताकत की बेस पे वो फैसला करेंगी, बजाय इसके कि किसी को एक ऐसा एडवांटेज मिले जो कि सिर्फ और सिर्फ किस्मत का ही दोष दे सके। एक ही रन होना चाहिए। 2 फील्डर गेंद पर लपके हैं और वहां पर स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन रन एक ही मुयसर था। 7 रन वाला ओवर मुकम्मल। फैसलाबाद 86 पे। सारी दुनिया में ये मनाज़र जा रहे हैं। अगर आप पाकिस्तान में देख रहे हैं तो पीटीवी स्पोर्ट्स या फिर हमारी ऐप एयरवाइज ऐप पर देख सकते हैं और उसके साथ साथ ये स्ट्रीमिंग जा रही है माइको पे भी। और अगर आप पाकिस्तान के बाहर हासिल करना चाहते हैं, ट्रैवल कर रहे हैं या किसी को बताना चाहेंगे, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के यूट्यूब और फेसबुक के चैनल्स पर सारी दुनिया में ये मनाज़र जा रहे हैं। बैक टू बैक क्रिकेट है जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेट के दरख्शां सितारे और कुछ
ऐसे क्रिकेटर्स जो कि अभी उस अंदाज से नहीं आजमाए गए जिस अंदाज से बहावलपुर की टीम खेल रही है, लेकिन एक बड़ा अच्छा मुकाबला होने की तवक्को है जहां पर यूथ की इस एक्सूबरेंस को खेलने का मौका मिलेगा कुछ एक्सपीरियंस क्रिकेटर्स के साथ। और उसके साथ उम्मीद करते हैं कि हमें मजीद शाहिद आफरीदी और इमरान नज़ीर और फ़खर जमान भी हासिल हो सकेंगे जब 10 दिसंबर को हम इस टूर्नामेंट का फाइनल देखेंगे। एक अहम नुक्ता आपने उठाया है, ये ड्यू का बड़ा ज़रूरी है एक इस लेवल के टूर्नामेंट के लिए जहाँ पे आप नए टैलेंट की तलाश कर रहे हो और तमाम लोगों की नज़रें इस पे हों, तो बड़ा ज़रूरी है कि ये इवन प्लेइंग फील्ड सबको मिले, अनड्यू एडवांटेज किसी को ना दिया जाए। ये जिन दिनों PSL खेली जाती है उस वक्त दोबारा मौसम चेंज हो रहा होता है और आप जो कराची की शायद 3-4 घंटे के लिए सर्दी आती है, मजाक में कहते हैं, लेकिन वैसे दिसंबर और जनवरी का पीक होता है और उसके बाद दोबारा से जब फरवरी में PSL के दिन आते हैं तो मौसम चेंज होना शुरू होता है, जिसकी वजह से बेपनाह उस वक्त ड्यू होती है। लेकिन इसके लिए अच्छी खबर है कि बावजूद इसके कि अभी तक ये सर्दियों की आमद कराची के स्टैंडर्ड से पूरी तरह से हुई नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अब तक कोई ऐसा हिंट नहीं है जो कि कम से कम इस मैच की टाइमिंग तक इसको मुतासिर करे। T20 फॉर्मेट वैसे भी ज़्यादा बैट्समैन को फेवर करता है, बॉलर के पास बहुत ही कम मार्जिन इसमें होते हैं और अगर इस तरह कोई डिसएडवांटेज भी उनके सामने आ जाए जहाँ बॉल ग्रिप ना हो रही हो, ख़ास तौर पे स्पिनर्स के लिए, या फास्ट बॉलर्स जहाँ स्विंग ना कर पा रहे हो बॉल, तो उनके लिए मुश्किलात और बढ़ जाती हैं। और ड्यू हो या ना, लेकिन अगर आप कराची में हैं तो रातें जागती हैं कराची की, और फिर वीकेंड आ चुका है, आप ज़रूर रुक कर सकते हैं यहाँ पे। आप देख ही रहे होंगे इन खिलाड़ियों के अकब में बड़ी तादाद में स्टैंड्स हैं जो कि मुंतज़र हैं और जो पहली मरतबा आते हैं, ख़ासतौर पर नौजवान, उनके लिए ये बज़ाते ख़ुद एक तजर्बा होता है नेशनल बैंक क्रिकेट स्टेडियम जैसे इस स्टेज पे आने का जहाँ पर लाइट्स ऑन हो। एक मरतबा फिर आगे आए हैं और खींच के किया था गेंद को, अच्छा इस्तेमाल किया अपने चेंज ऑफ लाइन का, लेकिन एक रन के लिए खेलने में कामयाब रहे सेट बैट्समैन फैज़ान का ये शॉट जो है ये बड़ी इनको इससे महारत हासिल ज़रूर है, लेकिन अगर आप देखें तो इनकी पोजीशन बॉडी की बड़ी अजीब सी होती है शॉट मारते हुए। सर जो है इनका ऑस्टम की तरफ गिर रहा होता है, लेकिन फिर भी वो मैनेज करते हैं इस शॉट को खेलने में। ये 26 साल फैजान जो कि इस मौके से पूरा फ़ायदा उठाने में कामयाब रहे हैं। ननकाना साहब से ताल्लुक़ रखने वाले टॉप ऑर्डर के बैट्समैन ने T20 फॉर्मेट से अपनी पसंदीदगी का पूरा फ़ायदा उठाया और तैयार थे, जिसको कहते हैं कि हिट द ग्राउंड रनिंग। फैसलाबाद की टीम के लिए इस 118 रन के ताक़ुब में उन्होंने इब्तदाई चंद मुश्किल शॉट्स खेले, लेकिन उसके बाद मुकम्मल तौर पर सेट थे और जैसा जिक्र किया कि कदमों का इस्तेमाल करते हैं और उसी मोशन के साथ अपने शॉट को एग्जीक्यूट करने के लिए चले जाते हैं। अपने गियर्स को चेंज भी करते रहे, जो कि अच्छी बात है। अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट भी थी, लेकिन ऐसी पिच पे जहाँ पर कदमों का इस्तेमाल किए बिना आप बड़े शॉट नहीं लगा सकते। पूरा फ़ायदा उठाया अपने उन्होंने यूज़ ऑफ फीट का। वेल डन सो फार फैजान। फैसलाबाद फतह के लिए डगर पे गामजन। खतरनाक अंदाज से खेलने के लिए गए थे, लेकिन अच्छी बात यह कि पिछला पैर जमाया रखा क्रीज के अंदर। पूरा रूम बनाकर खेलने के लिए जा रहे थे, गेंद अपनी लाइन को होल्ड कर गई, लेकिन इस मरतबा कनेक्शन मिला है और कलाइयों को पूरा इस्तेमाल किया। फील्डर गेंद खींचे आ रहे हैं, ना सिर्फ एक कैच ड्रॉप किया बल्कि इसके साथ गेंद हाथों से निकलने के बाद बाउंड्री लाइन भी क्रॉस कर गई। ऑन द फील्डर जो कि
गेंद बहुत देर तक हवा में रही, जज उन्होंने कर लिया था, लेकिन ना सिर्फ ये कि कैच मुकम्मल ना कर सके बल्कि जख्मों पर नमक छिड़कती हुई गेंद बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गई। बड़ी मुश्किल हो जाती है ऐसे लम्हात में जहां आप अंदाज़ा हो जाए कि मैच अब आपके हाथ से निकल गया है। कंसंट्रेशन लेवल्स जो हैं वो उस तरह के नहीं रहते और ये हमने उसका मुजाहरा देखा। आसान कैच हाथ से निकल गया और ना सिर्फ हाथ से निकल गया बल्कि मेरा ख्याल है कि ये बाउंड्री के बाहर जाके गिरा है। 6 रन। यस, मार्जिनल जरूर है लेकिन दोनों तरफ से बड़ा जबरदस्त कैमरा वर्क है अहमर, और इस बात को क्लियरली देख सकते हैं कि गेंद ये 2 फ्रेम के बाद अब क्रॉस करेगी और रोप के बाहर जाके गिरी है। अब कंफर्मेशन आई और जिसको कहते हैं कि देर आयत मगर जबरदस्त और दुरुस्त आयत और ठीक आयत ये फैजान और फैसलाबाद के लिए। फैजान जल्द अज जल्द इस हदफ को अबूर करने के कोशिश में लगे हुए हैं। फिर कदमों का इस्तेमाल, लेकिन बॉल थोड़ी सी खिंची हुई थी, ऑन पे उसको खेल दिया। बॉल कर दिया, बड़ा गैप दे दिया था तैमूर ने जिसका पूरा फायदा उठाया जुनैद ने, और इब्तिदा से वो आम डिलीवरी भी कर रहे थे और गेंद को बाहर भी निकाल रहे थे, लेकिन इस मरतबा चूक गए तैमूर और पहली विकेट हासिल हुई जुनैद को। ठीक बॉल है, थोड़ी सी आर्म के साथ सीधी रही बॉल, स्पिन के लिए खेल गए थे मेरा ख्याल से और ऑस्टम खो बैठे। तैमूर सुल्तान 23 रन बनाने के बाद आउट हुए। 13 ओवर का इख्तिताम 99 पे 2। There's a lap sweep. We'll come back for the second here. And that brings the 100. 101 for 2 now. Easy walk for the chasing side with the 8 wickets in hand. It was expected. Just a couple of wickets lost. The latest one by Junaid. Beautifully bowled. Armour straight with the line. All ends beaten. Teymour looked good for his 22 runs. It's in the gap. Beautifully placed and equally well fielded. 2 runs easily taken. That's Faizan on long on. Although result might not be going towards Bahawalpur region, but a couple of performers, I think they should be really eyeing on that. Adil bowled really well, the fast bowler, and then Junaid. I think these two performers
They should really be eyeing on Bahawalpur region. These are the two positives they can take out of this game. Other than that, it's been all Faisalabad region. A good captaincy by Asif Ali, sending Abu Bakr up the order. We saw him padded up. There's Irfan Khan Niazi also, Ali Shan also. It's a good time for a youngster to come and give him a little bit of exposure. It's so important when you are the superior side, you heavily dent the opposition. Net run rates are so important, and you also need to stamp your authority for your own confidence, also to further tighten the screws. Just create that extreme bottleneck and let the opposition know that you mean business. Try to finish off and get to the total as quick as possible. 14 gone, 106 for 2. One thing that has changed from yesterday, yes, there was no match, but when we arrived in Karachi, it was dew, 88% humidity, no wind whatsoever. And today it's bone dry, it's just nothing. We don't have flags anywhere around in the stadium, otherwise we would show you how much wind there was. I tried to search, but there's no flag. That was a good ball there, taking the inside part of the bat. Just 10 required now. Good knock from Faizan, 67 in the context of the game. Good shot. Great placement and timing. Getting closer to that target now. 6 away from the first points to be scored by Faisalabad. Yeah, just timed it. Didn't look to hit it hard. He just pushed it through the air. All he had to do was time it and place it, which he did beautifully. He's really played well. Faizan, 71 at the moment. Lots depend on him for Faisalabad region. Of course, there is Asif Ali also, but giving the team a good start is all they need. He's been very sensible. Something what Fakhr did in the first match. He has to stay there till the end. This is how you play here at National Bank Stadium. 15 overs gone, 112 for 2. Looking at the key moments of the day, or key points of the day, it is about bowling wicket to wicket on the surface like this. It's keeping a little low and slow, and that works in the circumstances, and sides which are smart and clever learn very quickly. Fairly young, or not fairly young, absolutely young Bahawalpur side with 10 debutants will take something away from this game. They should focus more on certain positives. But not much turnaround time, mind you, because 4 venues in operation, you'll get games coming in back to back. So whatever you need to do on that drawing board has to be fast and quick. The format and the format is T20, of course, and that really doesn't allow much time for you to breathe. You've got to identify what are the key areas that you need to fix fast and quick. Again, a quick run, a good run. Yeah, earlier I was having a conversation with Salman, but
It's going to take a couple of cycles, couple of years for these teams who have come in this year. Something like Bahawalpur or Dera Murad Jamali or Ladkana. It's going to take them a couple of years to do it all over again, because they haven't played cricket at this level for 4 to 5 years now. It's going to take a bit of time. Edged, third, no chance for the fielder. The scores are now level with this boundary from Faizan. Third inside the circle, bowling outside the off stump, always going for a boundary. Back of the hand, trying something different. As you were mentioning, not much time, so all they have to do is do it pretty quickly. That's it. Faisalabad wins by 8 wickets. That is an authoritative win by Faisalabad region, and this was expected of them. They won the toss, decided to bowl first. They did it brilliantly. The new ball bowlers did the trick. Everyone chipped in. Asif Ali caught really well, 4 catches for him. The new ball bowlers were excellent, and in the second innings it was a Faizan show, as he stayed not out on 75 runs. He will be a very proud captain, Amir Said. Very convincing win, and a very good start to the tournament, which is very important for any team. So yes, they will be they were of course at the start looking for a foundation like that, and now they've got it. Absolutely. Let me remind you all that they are without their 3 ace bowlers. Faisalabad region, Khurram Shahzad not there, alongside other 2 fast bowlers, so they had to compensate on that, and they did it beautifully. Arshad Iqbal, Muhammad Ali were not there in this game. Ghulam Ali, lots of work to do for Bahawalpur region, but they should take this game as a learning, and they should come improved in the next game. Faizan, a very happy batter, stayed not out till the end. And that's what you look from an opener, that he finishes the game. And he did in some style, stayed not out on 75. So good inning by him. Very good, convincing innings from him. Played shots all around the ground. Some of them very, very conventional shots, and some innovative as well. But overall, it was a brilliant innings. I definitely feel for Bahawalpur, but at the moment, all congratulations for Faisalabad region, who won this game authoritatively by 8 wickets. And that's how the scorecard stands. All eyes on one man, that's Faizan, 76 not out. Samad looked good for his 12th. Taimur also chipped in with 23 runs. Abu Bakr, the not out batter, on 3, as they completed the task in 15.3 overs. Well, not much for the bowlers here. Adil was a bit impressive, but he gave away 21 runs in 2 overs, but he was looking like a bowler who could do well later on in this tournament. Wicket apiece for Junaid and Adil. That is about it. Yeah, no victory is complete without a selfie. We saw in the first game also, and this one, the tallest guy, Irfan Khan Niazi, doing the honours for the team. It has just become a ritual now. Every team who wins, they do take a winning selfie. It's such a proud moment for this team. Asif Ali must be a very proud captain. Did everything, ticked every box, from winning the toss and completing the task inside 16 overs. Well, let's talk to Asif Ali. Shah Faisal is alongside him. आसिफ, आपको मुबारक हो, आपकी टीम एक कॉम्प्रिहेंसिव मैच जीती। टॉस से लेकर आखिर तक कहीं ऐसा लगा नहीं कि आपकी टीम ट्रबल में आई हो? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा खेले हैं लड़के, क्योंकि यंगस्टर थे सारे, सीनियर 1-2 ही थे, और काफ़ी डेब्यू भी थे लड़कों के, और काफ़ी अरसे से जारी बात है कि पिछले सेटअप में हमारे काफ़ी लड़के खेले नहीं थे, और एक कह लें कि डर था दिल में और माइंड में भी कि
क्योंकि मैंने देखा नहीं था इनको, काफ़ी अरसे बाद देखा है उनको, क्योंकि फैसलाबाद की टीम खेली है, तो बड़ा अच्छा खेले हैं और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और ये ग्रुप बहुत टाइट है। आपने पहला मैच जो देखा एबटाबाद का और रावलपिंडी का, वो भी अच्छी टीमें थी। ऐसा लगता है कि आप और पिंडी और एबटाबाद में से दो टीमों ने आगे जाना है। कैसे देख रहे हैं ग्रुप की सिचुएशन को? देखिए, जारी बात है कि कोई जो टीम अच्छा खेलेगी, और जैसे आज लड़के खेले हैं, तो मुझे कॉन्फिडेंट है इन पे कि इंशाल्लाह हम क्वालिफाई करेंगे। और कोई ऐसा एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट नजर आया हो जिस पे आप मजीद काम करना चाहेंगे? देखिए, हमें थोड़ा सा फील्डिंग में लगा है कि उसको इंशाल्लाह इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि जारी बात है कि जो नया यंगस्टर लड़का आता है ऊपर, तो उसको थोड़ा प्रेशर होता है, इस स्टैंडर्ड का आइडिया नहीं होता। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अगले मैचेस में ये अपना जो इनका टैलेंट है वो शो करवाएंगे। और छक्कों की प्रैक्टिस हो रही है आजकल? देखिए, वो तो काम है और कर रहे हैं, इंशाल्लाह जब भी मौका मिला तो ज़रूर दिखाएंगे आप। चले, हमें आपसे उम्मीद है कि आप हमें वो छक्के दिखाएंगे, आपसे हमेशा उम्मीद होती है। ऑल द बेस्ट एंड वेल डन फॉर टुडे। थैंक यू सर। Thank you very And much, Faisal. That was Asif Ali, and he was of this opinion that most of the guys haven't played cricket. But if they can play like Faizan did, that was a brilliant, brilliant inning by Faizan, single-handedly winning the game. And those wrists, strong wrists that he has, Samad looked good also, but not for long. He got an opportunity that was a difficult chance, but on the other hand, it was a Faizan show. This one was nicely hit, but unfortunately went straight to the fielder. But there was no problem whatsoever on the other hand from Faizan. He's carrying on that form that he had earlier from Pakistan Cup to this one. The way he places it, it's just beautiful wrist work, completing his 50 in the first game, using his crease brilliantly. And this one was the positive for Bahawalpur region, the way Junaid bowled. I think he was brilliant. They did get some runs in the end, very quietly winning this game, Faizan, for his team. Just a fantastic knock. He'll be proud of this knock. And a winning selfie, always there. Faisalabad region taking all the boxes, winning the toss, bowling first, and restricting Bahawalpur to just 117 for the loss of 9 wickets. Moin top scoring with 30. Asad took 3 wickets. Shahzad and Vikas, couple of wickets to them. And in reply, they did it with some ease. Inside 16 overs, 15.3 overs, 118 runs. They chased down. Quality inning by Faizan. He stood not out on 76. Temur and Samad also chipped in. And in the end, Faisalabad winning this by 8 wickets. More action coming tomorrow. It's a double header. In the first game, Multan will take on Azad Jammu Kashmir. That's 3 o'clock. And then in the second game, it will be Sialkot taking on Fatah, live from National Bank Stadium, Karachi. What we're going to do, we're going to take a short break here. We'll come back with the post-match show.
Welcome to the AH Group presents Jazz National T20. Bahawalpur and Faisalabad played the second game today on this ground, and the summary is like this. Bahawalpur put into bat 117 for 9. Faisalabad cruising with 8 wickets in hand for 118 and winning it by that same margin. It was a bit of a lopsided game. If you see a brand new side for Bahawalpur, 10 debutants, one player who's played one T20. It was almost expected against the Faisalabad side. Also young, but they had some experience available. Winning the toss, and it was just a walk in the park after that. And I've got Amir Saeed alongside me. Amir, हम बात करते हैं अगर इस मैच की, तो कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा प्रेशर में रहेगा भावलपुर, इस स्टेज पे आके खेलना, लड़के बिल्कुल नहीं थे, और गुलाम अली साहब जो उनके कोच हैं, उनसे भी जब मैच से पहले बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि मैं ज़्यादा लड़कों पे प्रेशर नहीं डालना चाह रहा जीत का, लेकिन ये है कि ऑफकोर्स हम चाहेंगे कि परफॉर्मेंसेज में पॉइंट्स हम स्कोर करें। कैसा देखा आपने इस मैच और इस इनकाउंटर को? इवेंचुअली देखने में ये आया कि थोड़ा सा ज़्यादा भावलपुर के लिए हो गया ये। एक तो डेब्यूटेंट्स, जैसे आपने जिक्र किया, 10 डेब्यूटेंट्स और ऊपर से इतनी बड़ा स्टेज, टेलीविज़न पे पहला मैच, उसका प्रेशर अलग होता है, तो जाहिर है कि थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था उनको कोप करने का अगेंस्ट फैसलाबाद, जिनकी एक तारीख़ है T20 फॉर्मेट में, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं वो तारीख़ी तौर पे अगर आप देखा जाए तो। थोड़ी सी मुश्किल भावलपुर को हुई है, और आई एम श्योर कि ये एक्सपीरियंसेस हासिल करके वो आगे जाके ज़रूर अपने गेम को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे और बेहतर कारकर्दगी दिखाने की कोशिश करेंगे आइंदा मैचेस में। मोहम्मद जुनैद से जब बात हुई थी टॉस के टाइम पे, तो उन्होंने कहा था कि हम पहले बैटिंग करना चाहते थे, और वो उनको मिला जब आसिफ अली ने टॉस जीता, उनको बैटिंग दी, लेकिन उनकी विकेट्स के बाद दीगरे गिरती चली गई। कितना उन्होंने सीखा या कुछ ग्रैब किया पहले मैच से मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पे जो हमने देखा कि जितना थ्रू द लाइन खेला उतना ज़्यादा इनको परेशानी हुई, और मिड ऑन मिड ऑफ काफ़ी बिजी रहा कैचिंग में। जी हाँ, यहाँ तजुर्बा बहुत ज़रूरी होता है। जब विकेट थोड़ी सी मुश्किल हो, आम तौर पे जो है वो टीमें आती हैं ये तवक्को करके कि एक बहुत ही अच्छी बैटिंग विकेट उनको मिलेगी T20 में, लेकिन जहाँ पर थोड़ा सा बॉलर को हेल्प मिल रही हो या बॉल बल्ले पे उस तरह आ ना रहा हो, तो तजुर्बा वहाँ काम आता है। फ़ौरन आपको जो है अपने प्लान बी पे जाना पड़ता है, शॉट्स थोड़ा सा सेलेक्टिव होना पड़ता है उसमें, और गेम को अपने चेंज करना पड़ता है, थोड़ा सा रन्स बनाने के दूसरे तरीके ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन आज भावलपुर ऐसा नहीं कर सकी, ना तजुर्बेकारी की वजह से, लेकिन आई एम श्योर कि आगे आइंदा मैचेस में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, नजर आया, आपने डिसमिसल्स भी अभी देखी जिसमें अपार्ट फ्रॉम LBW और बोल्ड 4 ऐसे कैचेस थे जो कि सर्कल के अंदर ही हुए हैं। बड़े शॉट्स लगाने के लिए गए थे लेकिन उनको हासिल नहीं हुआ कुछ। और जब आप छोटा टोटल चेस करने जाते हैं तो फिर ऑब्वियसली आप पे प्रेशर कम होता है। फैसलाबाद के बैटर्स जब बाहर आए तो ऑब्वियसली उनको ये सिर्फ देखना था कि पावर प्ले में एक अच्छा स्टार्ट मिल जाए, ज़्यादा विकेट्स ना गिरें, तो फिर दिल बी ऑन द वे। फैज़ान ने बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दी बल्ले के साथ, और फैज़ान ने मेक श्योर किया कि बल्क ऑफ द स्कोरिंग वो खुद करें, और काफ़ी अरसे से वो ऊपर बैटिंग कर रहे हैं, ओपन भी करते हैं, 3 पे खेले। तो आई थिंक एक अच्छी परफॉर्मेंस थी टू सी एट द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट फॉर फैसलाबाद टुडे। जी हाँ, ये चारों तरफ ग्राउंड के उन्होंने शॉट्स खेले, ये देखिए ऑन दी अप भी खेलते हैं, और कोई बॉल उन्होंने ज़ाया नहीं की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, होता है T20 में ख़ास तौर पे, कि जब आपको मौका मिले आप स्कोर करें, बड़ी हिट लगाएं। तो ऐसा बैट्समैन अगर आपकी लाइन में हो और आप बाद में जाके फैसलाबाद के बाद आसिफ अली जैसे प्लेयर्स भी मौजूद हैं, तो आई एम श्योर कि उनके लिए जो है ये जो स्टार्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था फैसलाबाद के लिए। इस तरह का इस टूर्नामेंट में स्टार्ट करना, नई कैंपेन है, नया टूर्नामेंट है, नया फॉर्मेट, T20 फॉर्मेट तो है लेकिन नया तरीक़ाकार है, तो काफ़ी खुश होंगे अपनी परफॉर्मेंस से फैसलाबाद। मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये था कि फैज़ान ने 76 नॉट आउट किया, किसी लैंडमार्क पे जाके अपनी विकेट नहीं फेंकी कि अभी तो बहुत कम रन चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि अभी से इस लेवल पे कल्टिवेट कर ले एक प्लेयर अपने अंदर ये हैबिट के मैच फिनिश करना है। बिल्कुल, बड़ा ज़रूरी है, बहुत ही अहम पॉइंट है। अप्रोच की हम बात करते हैं, हमने तनकीद भी अपने ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर भी होते देखी है, और मुख्तलिफ एज क्रिकेट में भी हम देखते हैं कि यही एक तनकीद सामने आती है कि अप्रोच का बड़ा डिफरेंस है बाकी दुनिया की टीमों में और हमारे उसमें। तो ये बहुत अहम है, ये इनकलकेट करना अपने यंगस्टर्स में, अपने नए प्लेयर्स में, कि किस तरह से टीम की जीत जो है वो ज़्यादा अहम है अपनी पर्सनल परफॉर्मेंसेस से। तो आज फैज़ान की इनिंग से ये अप्रोच जो है वो थोड़ी सी सामने आई है, वो देख के बड़ी खुशी हुई।
एक नजर डालते हैं कल के मैचेस पे जो कि यहाँ नेशनल बैंक स्टेडियम में खेले जाएंगे और ये सूरत हाल है। पहला मैच दोपहर 3 बजे शुरू होगा मुल्तान और AJ के आज़ाद जम्मू कश्मीर के बीच, और फिर अगला मैच रात 8 बजे होगा सियालकोट और फाटा के दरमियान। ये जरा सख्त मुकाबला एक्सपेक्टेड है। ये दोनों मैच लाइव आएंगे नेशनल बैंक स्टेडियम कराची से इन टाइमिंग्स पे। इन मैचेस में आपके पिक्स कौन से होंगे? आज मुल्तान और सियालकोट ने मैच खेला है जो कि टाई हुआ, तो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम्स लग रही हैं दोनों। सियालकोट, एज आई सेड, लाइक फैसलाबाद, दे हैव अ हिस्ट्री इन दिस टूर्नामेंट, इन दिस फॉर्मेट, तो जाहिर है वो एक मजबूत टीम है। मुल्तान उसके अलावा जो है वो उनकी कारकर्दगी से लगा कि जी बहुत अच्छा वेल प्रिपेयर्ड टीम है। फैसलाबाद जैसी टीम को उन्होंने इतना टफ टाइम दिया है, तो आई वुड ऑफ कोर्स गो विद मुल्तान एंड सियालकोट इन दीज 2 मैचेस। चलिए, गुड। ऑलराइट, तो फिर ये आज की कवरेज थी हमारी इन 2 मैचेस की जो कि नेशनल स्टेडियम में खेले गए। कल से हम आपको कुछ पॉइंट्स भी दिखाएंगे किस तरह से प्रोग्रेस चल रही है। उम्मीद करते हैं दैट यू एंजॉयड आवर कवरेज फॉर द 2 गेम्स। अमर, थैंक यू सो मच। वील कैच यू गाइस टुमारो। याद रहे कि 3 बजे पहली बॉल होगी, तो थोड़ा पहले ही आ जाएंगे हम आपके पास अराउंड 2:43 इन द आफ्टरनून विद आवर कवरेज ऑफ द फर्स्ट गेम एंड देन सो ऑन सो फोर्थ। अब तक अपना ख्याल रखिए। वील कैच यू टुमारो। अल्लाह हाफिज। आगे खेलने के लिए गए हैं और छोटी बाउंड्री का पूरा फायदा उठाया फैजान ने। And gone. Just a flick on down to deep square leg. Easy. Oh, that's so nicely done. दो कदम आगे आए और जोरदार अंदाज से खेला फैजान ने। टूर्नामेंट की इब्तिदा में 50 रन मुकम्मल कर लिए। बॉल कर दिया। That's it. Faisalabad wins.